नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का ज्ञानवन टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे, जिसमें हम बात किए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग आखिर होता है तो क्या होता है, ड्राइंग कितने तरह के होते हैं और डिपार्टमेंट वाइज ड्राइंग किस प्रकार से चेंज होते हैं। तो इन सारे बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आपको ये बात बताते हुए चले कि ज्ञानवन टेक्निकल क्लासेस का अपने यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट का हर ग्रुप का बनाया गया है। आप जा कर के ज्ञानवन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है यूनिट कन्वर्जन ऑफ द एनी फिजिकल क्वांटिटी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट का कन्वर्जन हम लोग किस प्रकार से करेंगे, इन सारे बातों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए यूनिट कन्वर्जन की बात करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी आखिर होता है तो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है तो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसे क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट के साथ प्रॉपर हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो ऐसे क्वांटिटी ही क्या कहलाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। तो जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से आप अपने रूम से उठ करके चल करके आप अपने कोचिंग तक आते हैं, तो आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, कितना लेंथ ट्रेवल किए, वही लेंथ आपको बताया जाएगा कि आप माना कि 500 मीटर ट्रेवल किए तो बोलेंगे 500 मीटर हम ट्रेवल करके आए, यानी कहने का मतलब हाफ किलोमीटर ट्रेवल किए हैं। तो यहाँ पे जो हाफ बोल रहा है वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोमीटर जो बोल रहा है वो आपका यूनिट है। तो इस तरीके से लेंथ का हम लोग क्या कर लिए, मेजरमेंट कर लिए। तो जिस भी चीज़ का, जिस भी क्वांटिटी को अगर हम मेजरमेंट कर पाते हैं तो वह क्वांटिटी क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से टाइम को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किस में करते हैं, आवर, मिनट, सेकेंड में करते हैं। तो यहाँ पे टाइम का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से टाइम मेरा क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ। ठीक उसी प्रकार से हम अपने बॉडी का अगर टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है तो थर्मोमीटर लाएंगे और उसको बताएंगे डिग्री सेल्सियस में कितना वैल्यू है टेम्परेचर का, हमारे बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना है। तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर का भी मेजरमेंट बाय द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर से कर लिए। तो हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर भी मेरा एक क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ। तो यही फिजिकल क्वांटिटी जितने भी फिजिक्स में यूज किए जाएंगे, सारे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का कन्वर्जन एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किस प्रकार से करेंगे, इन सारे चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है, जो कि आपको केवल और केवल डिप्लोमा सेमेस्टर में नहीं काम आने वाले हैं, बल्कि आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, न्यूमेरिकल का सोल्व करते हैं, सारे जगह पे इसका बेसिक यूज होने वाला है। तो आज का क्लास आपको बहुत ही हेल्प करेगा जब आप आगे फर्दर स्टडी करिएगा। तो यहाँ पे आपको यूनिट कन्वर्जन का पहला टाइप आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स के बारे में बोला जा रहा है, सफिक्स के बारे में। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि आखिर प्रीफिक्स होता है तो क्या होता है, सफिक्स होता है तो क्या होता है। इस दो टर्म को पहले समझते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको प्रीफिक्स जो है ये बना है दो वर्ड से, एक आपका प्री और दूसरा फिक्स। प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स कहने का मतलब फिक्स करना। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई वर्ड किसी वर्ड के पहले लग करके या जुट करके उसके सेंस, उसके मीनिंग में परिवर्तन ला दे, उसके सेंस में परिवर्तन ला दे, तो पहले लगने वाला वर्ड ही क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है। लेकिन जब सफिक्स की बात आएगा तो किसी वर्ड के बाद लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, तो बाद में लगने वाला वर्ड क्या कहलाता है, सफिक्स कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रीफिक्स क्या, सफिक्स क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी बता दिए। अब यहाँ पे जो आपको
टेबल बताया गया है जिसमें 7 कॉलम बनाए 7 टेबल बनाए गए हैं। ये 7 टेबल का एक अपना इंपॉर्टेंस है। आपको टेबल को बाय हार्टली इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, चाहे जिस तरीके से आप इसको रटते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं ये टेबल को किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो ये टेबल जो है आपको जब भी पढ़ना तो एक सीक्वेंस यानी ऑर्डर में ही पढ़ने होंगे। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप इस टेबल को पढ़ना चाहते हैं लेफ्ट टू राइट अगर रीड करोगे तो आप इस तरीके से पढ़ोगे, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। फिर से एक बार बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है मेरा और ये मेरा क्या है राइट। और लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो हमारे सीक्वेंस में कितने आपका कॉलम आ रहे हैं, आपका 7 आ रहा है। एक किसका हो रहा है, आपका किलो का हो रहा है, दूसरा आपका टेबल है हेक्टो का, तीसरा है आपका डेका और चौथा है आपका यूनिट, फिर डेसी, सेंटी, मिली। तो ये टेबल को आपको बाय हार्टली रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। तो आपको ये यूनिट हमें आशा है कि याद हो गया होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे इस यूनिट को किस तरीके से पढ़ेंगे, पढ़ना किस तरीके से है, इस चीज को समझते हैं। तो पढ़ने के लिए इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। माना कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का मेजरमेंट करना है, क्या चीज़, लेंथ का मेजरमेंट करना है, तो लेंथ को कैसे हम लोग इस टेबल के माध्यम लेंथ को कैसे हम पढ़ेंगे, लेंथ के माध्यम में कैसे इसको पढ़ेंगे। तो जैसे कहने का मतलब कि लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रीफिक्स बोलना है, उसके बाद हर प्रीफिक्स में सफिक्स को लगाना है। हर प्रीफिक्स में किसको लगाना है, सफिक्स को लगाना है। सफिक्स केवल बोलना रहेगा तो ये जरूरी नहीं है कि प्रीफिक्स लगाएंगे, लेकिन जब भी अगर प्रीफिक्स बोलेंगे तो उसके बाद क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है लेंथ मेजरमेंट करना है, तो लेंथ मेजरमेंट करने के लिए कौन सा ऐसा यूनिट यूज करेंगे, मीटर यूज करेंगे। ठीक है, तो माना कि इस टेबल को पढ़ रहे इन द सेंस ऑफ लेंथ फॉर्म, तो लेंथ के फॉर्म में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, पहले प्रीफिक्स बोलेंगे उसके बाद सफिक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, किलो, तो किलो मीटर, हेक्टो मीटर, डेका मीटर, फिर क्या मीटर, डेसी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यानी कहने का मतलब जब भी प्रीफिक्स बोल रहा है उसके बाद क्या लगा रहा है, सफिक्स बोल रहा है। ठीक है ना, सफिक्स लगा रहा है, क्या, किलो मीटर, हेक्टो मीटर, डेका मीटर, मीटर, यहाँ पे केवल मीटर बोलना है। एसआई यूनिट जब भी आएगा तो यहाँ पे बस सफिक्स ही बोलना है। फिर उसके बाद डेसी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरीके से आपको इस टेबल को पढ़ना है। फिर इसी तरीके से माना कि आपको इस टेबल को मास के फॉर्म में पढ़ना है, मास फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में पढ़ना है। तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है बाबू, ग्राम होता है। ठीक है, तो इस मास के फॉर्म में कैसे इस टेबल को रीड करेंगे, तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर क्या होगा, यूनिट की जगह क्या है, ग्राम है, क्योंकि मास को रीड कर रहा है ना, मास के फॉर्म में रीड कर रहा है, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी के अगर हम लोग बात करते हैं फोर्स का, तो फोर्स के फॉर्म में इस टेबल को कैसे रीड करेंगे, तो कैसे, किलो न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को कैसे रीड करेंगे, किलो न्यूटन, हेक्टो न्यूटन, डेका न्यूटन, फिर क्या, न्यूटन, डेसी न्यूटन, सेंटी न्यूटन, मिली न्यूटन। तो इस तरीके से जितने भी तमाम प्रकार के आपके फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी यूज किए जाते हैं, सारे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में इस तरह के टेबल को हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अब आपको हम आशा करते हैं, हमें आशा है कि अब आपको इस टेबल को पढ़ने आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इन सारे प्रीफिक्स और सफिक्स जो दिखाए गए यहाँ पे, इन सारे प्रीफिक्स सफिक्स का नोटेशन जो है सिंबल किस तरीके से करते हैं। तो जब भी अगर आपको किलो लिखा रहे, क्या लिखा रहे, किलो लिखा रहे, तो किलो को प्रतीक यानी कि सिंबल जो है के से डिनोट करते हैं, किससे, के से डिनोट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हेक्टो रहेगा तो हेक्टो के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो स्मॉल एच यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, स्मॉल एच यूज करेंगे। ठीक उसी प्रकार से डेका अगर प्रीफिक्स रहेगा तो डेका को डिनोट करेंगे हम लोग डी ए से। ठीक उसी प्रकार से लेंथ का मेजरमेंट मीटर से करेंगे तो मीटर का सिंबल एम होता है। मास का मेजरमेंट करेंगे जिसको एसआई यूनिट होता है ग्राम, तो उसको जी से डिनोट करेंगे। फोर्स का यूनिट होता है एसआई यूनिट न्यूटन होता है, तो यहाँ पे कैपिटल एन का यूज करेंगे। यहाँ पे कैपिटल एन इसलिए लिखा गया कि यहाँ पे जो है साइंटिस्ट का नाम न्यूटन है, और जब भी कोई साइंटिस्ट के नाम का
यूज करके यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो उनका पहला लेटर जो है वो कैपिटल एन का यूज करके हम लोग उसका सिंबल लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से डेसी है, ये डेसी है तो डेसी का नोटेशन हम लोग स्मॉल डी से करेंगे। सेंटी है तो सेंटी का नोटेशन हम लोग सी से करेंगे, और जबकि मिली रहेगा तो यहाँ पे इसका नोटेशन मिली को किससे, स्मॉल एम से करेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक बात है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अब क्या कन्फ्यूजन हो रहा होगा उस चीज़ को बताते हैं। आपको कन्फ्यूजन ये हो रहा कि सर लेंथ का मेजरमेंट करेंगे जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, लेकिन जब मिली अगर यूज कर रहे हैं, मिली प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं तो उसका भी सिंबल किससे करते हैं, स्मॉल एम से करते हैं। तो सर एम का मतलब कि मीटर भी होता है, एम का मतलब क्या होता है, मीटर भी होता है। तो आपको अगर यहाँ पे लिखा रहे तो एम इस तरीके से लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, मिलीमीटर पढ़ें या मीटर मिली पढ़ें, क्योंकि आपका एम का मतलब मीटर भी होता है और एम का मतलब क्या होता है, मिली भी होता है। तो किस टर्म को पहले बोलना है, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी सारे चीज़ें बता दिए गए हैं कि यहाँ पे 7 टेबल में एक टेबल किसका है, सफिक्स का है, बाद बाकी जितने भी 6 हैं वो प्रीफिक्स का क्या है, प्रीफिक्स का है। तो आप देख रहे हैं कि सफिक्स में यूनिट आ रहा है, एसआई यूनिट आ रहा है। ठीक है, सफिक्स में क्या आ रहा है, एसआई यूनिट आ रहा है। तो सफिक्स में जो है से मीटर डिनोट करता है किसको, लेंथ को। यानी कहने का मतलब पक्का है कि जब बाद किसी वर्ड में, किसी सिंबल में बाद में एम लिखा रहे तो बाद में जब लिखा रहेगा तो वो सफिक्स बताएगा, और जो बाद में एम रहेगा वो किसको डिनोट करेगा, मीटर को करेगा। लेकिन जब अगर किसी सिंबल में पहले एम लिखा रहे, पहले का कहने का मतलब प्रीफिक्स, एम का एम पहले लिखा रहे तो एम कहने का मतलब क्या हुआ, प्रीफिक्स, और पहले अगर एम लगा हुआ है तो इसका कहने का मतलब मीटर ना हो करके आपको क्या होगा, मीटर होगा। इसीलिए इसको एम जब लिखा रहे, एम लिखा रहे इस तरीके से एम तो इसको पढ़ेंगे मीटर, मीटर पढ़ेंगे इसको। क्यों, क्योंकि एम का मतलब मिली होता है जो कि पहले लगा हुआ है, और पहले को प्रीफिक्स बोल रहे हैं तो एम का मतलब मिली हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एम ए भी यहाँ पे भी आ रहा है, बाद में आ रहा है, और बाद में लगा रहता है तो वो सफिक्स होता है, और सफिक्स में एम किसको बताता है, मीटर को बताता है। तो ठीक इसी तरीके से अब हम एम को क्या बोलें, मिली मीटर पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको सिंबल अगर रिप्रेजेंट किए रहेंगे, लिखे रहेंगे तो आप सिंबल के तरीके से उस चीज़ को ईजिली आप रीड कर पाओगे, और इस टेबल को भी आप अच्छे तरीके से अब रीड करने आपको आ गया होगा। तो चलिए, ये तो रहा बात अभी तक जो बात कर रहे थे कि इस टेबल को कैसे रीड करना है। इस टेबल में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी आएंगे तो उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से माना कि प्रेशर आपका फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है, या फिर प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट का कन्वर्जन करना है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इस टेबल को प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में कैसे हम रीड करेंगे, इस चीज़ को फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है बाबू, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। अब इस टेबल को प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में कैसे रीड करेंगे, तो पढ़ने का तरीका फिर से इसको डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, किलो पास्कल। क्या बोलना है, किलो पास्कल, क्योंकि प्रेशर को कर रहे हैं ना तो हमेशा पास्कल लगाना ही लगाना है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट का कन्वर्जन सीख रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर के टर्म में किलो पास्कल, हेक्टो पास्कल, डेका पास्कल, फिर क्या, पास्कल। केवल क्या, यूनिट के लिए क्या, जो एसआई यूनिट होता है वही केवल बोलते हैं पास्कल, डेसी पास्कल, सेंटी पास्कल, मिली पास्कल। तो इस तरीके से हम इस टेबल को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बताया गया है डीएलपी। सपोज दैट, माना कि मेरा नाम है डीएलपी। ठीक है, डीएलपी सर नाम है। माना कि हम कोई फिजिकल क्वांटिटी का क्या किए, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट का खोज किए। ठीक है, जो कि हम अपने नाम पे इस यूनिट का नाम लिया डीएलपी, जिसका सिंबल कैपिटल डी हुआ। ठीक है, अब इस टेबल को डीएलपी के फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, इस चीज को समझो। ठीक है ना, तो यानी कहने का मतलब इस एग्जांपल से आपको ये बताना चाहते हैं ना कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आपको एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कन्वर्जन हम इस बेसिक टेबल से इजीली हम कर पाएंगे। ठीक है ना, तो अभी बेसिक फंडामेंटल चीजें आपको सिखा रहे हैं, रीड करने के लिए सिखा रहे हैं, चीजें कैसे एलोब्रेट होता है, कैसे लिखाता है। उसके बाद हम करेंगे कि यूनिट का कन्वर्जन एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे करें उसके बारे में। चलिए, ठीक है, तो अब डीएलपी के फॉर्म में हम लोग कैसे इस टेबल को रीड करेंगे, तो कैसे करेंगे, किलो डीएलपी, हेक्टो डीएलपी, डेका डीएलपी, फिर क्या, इस टेबल में क्या बोले, डीएलपी, फिर क्या,
डेसी डीएलपी, फिर सेंटी डीएलपी, फिर मिली डीएलपी। तो इस तरीक़े से आपको तमाम प्रकार के जितने प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी आएंगे सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट का कन्वर्जन करना होगा। तो इस टेबल को इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बशर्ते आपको हर फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे जो है बात आता है मेन मुद्दा की बात करते हैं। मेन मुद्दा क्या है कि चलिए सर इस टेबल को तो हमें रीड करने आ गया, अब इस टेबल को तो रीड करने आ गया, लेकिन एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे मेन फिजिकल क्वांटिटी जो आपको आएगा, मेन फिजिकल क्वांटिटी यहाँ जो यूज होंगे वो लेंथ होंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें आप शीट पर ड्रॉ करोगे तो एक प्रॉपर डायमेंशन का लेंथ लोगे। अब वो लेंथ जो होगा हो सकता है मीटर में हो सकता है सेंटीमीटर में हो सकता है मिलीमीटर में यूज हो सकते हैं। तो तमाम प्रकार के आपको यूनिट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन मेजरमेंट कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का करेंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी कौन होगा, लेंथ होगा। तो यहाँ पे जितने भी तरह के आपको फिजिकल क्वांटिटी बताए जा रहे हैं, यहाँ पे जितने भी तरह के फिजिकल क्वांटिटी बताए जा रहे हैं, सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अब हम स्टडी ना करके केवल बात करें किसका, लेंथ के बारे में। और लेंथ के बारे में पढ़ लेंगे तो जितने भी प्रकार के फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी यूज होंगे सारे फिजिकल क्वांटिटी का हम इजीली क्या कर सकते हैं, यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि लेंथ के फॉर्म में यूनिट कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे। तो चूंकि बाबू जानते हैं कि लेंथ के फॉर्म में लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। टोटल फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं दो होते हैं, एक फंडामेंटल होते हैं और दूसरा क्या, डिराइव्ड। फंडामेंटल टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। हर फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या होता है, यूनिट होता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी भी जितने आएंगे सारे को आपको चीज़ें आप इजिली तरीके से उस चीज़ का यूनिट का बारे में आपको पता होगा। चलिए तो अब बात करते हैं लेंथ के फॉर्म में। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में इस टेबल को फिर से कैसे रीड करेंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इस टेबल को लेफ्ट टू राइट हमेशा रीड करना है। कैसे, लेफ्ट टू राइट। और राइट टू लेफ्ट रीड करने के लिए बोलेगा तब क्या, कैसे करेंगे, क्योंकि हम कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, लेंथ के फॉर्म में। तो राइट टू लेफ्ट अगर रीड करेंगे तो कैसे करेंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर यहाँ पे क्या, मीटर ही बोलना है। यहाँ पे यूनिट क्या होगा, लेंथ का, मीटर, तो मीटर केवल बोलना है। फिर क्या, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो आशा करते होंगे हम कि आपको पूरा का पूरा टेबल अब रीड करने आपको इजी तरीके से आ गया होगा। सिंपल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे इस टेबल को रीड करने का दो वे हुआ, एक लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। कैसे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे बात आएगा कि लेफ्ट टू राइट रीड कर सकते हैं सर, हाँ, लेफ्ट टू राइट। तो इसका एरो का सिंबल ये बता रहा है, ये तीर बता रहा है, ये एरो सिंबल बता रहा है कि हम इस टेबल को कैसे रीड किए हैं, लेफ्ट से लेफ्ट यानी बायां से राइट, यानी कि राइट यानी दायां, बायां से दायां रीड करेंगे तो लेंथ के फॉर्म में किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर होगा। लेकिन राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो राइट टू लेफ्ट के लिए हम एरो कैसे लगाएंगे, इस तरीका से, इस तरीका से, इस तरीका से, ठीक है। इस तरीके ये सिंबल लगाएं तो ये क्या बता रहा है कि हम इस टेबल को कैसे राइट टू लेफ्ट हम रीड कर सकते हैं। तो दो वे हुआ। अब यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जब चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट हमको रीड करना आसान होता है। लेफ्ट टू राइट हमें रीड करना आसान होता है, या फिर जब हम राइटिंग करते हैं, लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं, ठीक है। तो आप अब जरा बताओ कि आपको गुणा करना आसान होता है कि भागा करना आसान होता है, ठीक है। तो आप अगर सही तरीके से ठंडे दिमाग से अगर सोचोगे तो आपको गुणा करना आसान होता है। क्यों, क्योंकि देखो 2 5 7 8 9 गुने 5 7 8 9, तो इसके लिए आपको टेबल 9 तक ही याद रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा, आप इजीली गुना कर लोगे। लेकिन अगर 2 5 7 8 भागा समथिंग कुछ इस तरीके से रहेगा तो आपको भागा करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बोलेंगे। और ये इस तरीके से सोच सकते हैं कि सबसे पहले गुना कर सीखते हैं, क्यों, क्योंकि गुना करना हमें क्या होता है, आसान होता है। भागा बाद में सीखते हैं, क्यों, क्योंकि भागा करना हमारा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो यानी आसान क्या हो रहा है, हमें लिखना आसान होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट राइट में आसान हो रहा है क्या, लिखना। तो आसान क्या होता है, गुणा करना आसान होता है। यानी कहने का मतलब जब भी कोई यूनिट लेफ्ट से राइट में जाकर के कन्वर्ट हो रहा है,
लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए मल्टीप्लाई यूज करेंगे। क्या? मल्टीप्लाई यानी गुना यूज करेंगे। लेकिन जब कोई यूनिट राइट से कन्वर्ट होकर किस में जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है। किधर? राइट से लेफ्ट में जा रहा है। तो ये हमारे लिए इस तरीके से नहीं लिखते हैं, तो ये डिफिकल्ट होता है। और डिफिकल्ट होगा तो डिफिकल्ट के लिए क्या करें? भागा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। तो आपको अब एक बात और आपको सीखने को मिला कि सर इस टेबल में पढ़ने का तरीका सीख लिए, कैसे समझेंगे उसके लिए सिंबल सीख लिए, ठीक है ना। अब ये समझ में आया कि सर इस टेबल में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी आपको प्रीफिक्स बताए गए, सफिक्स बताए गए, उसमें एक यूनिट का कन्वर्जन दूसरे में कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप ये बताएं कि जब लेफ्ट से राइट यूनिट में कन्वर्जन होगा तो गुना, और राइट से लेफ्ट में होगा तो भागा होगा। ये बातें आपको पता हो गया होगा। अब गुना किससे करेंगे, कैसे करेंगे, उस चीज़ का आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। चलिए न्यूमेरिकल एक लेते हैं। अभी तो जो भी चीज़ें था थ्योरेटिकली चीज़ चल रहे थे, थ्योरेटिकली बातें बता रहे थे, ठीक है। अब इस चीज़ को एप्लीकेशन हम करेंगे न्यूमेरिकल के माध्यम से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है से आपको क्या बताया गया, एक एग्जाम्पल लिया गया है। क्या लिया गया है? एक एग्जाम्पल लिया गया है। कौन सा एग्जाम्पल? यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया 1 किलोमीटर का मान जो होता है मीटर में कितना होता है। तो ये हर स्टूडेंट को पता होगा कि 1 किलोमीटर का मान जो होता है कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो ये अभी तक हम लोग रटे होंगे या याद किए होंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। लेकिन आप ये समझते हैं कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर आखिर होता है तो कैसे होता है, इस चीज़ को कैसे फाइंड किया जाता है। या फिर चलो ये चीज़ें तो एक चीज़ हमें याद है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। लेकिन अगर कोई दूसरा वैल्यू दिया रहेगा और दूसरा यूनिट रहेगा और किसी और यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, तो उस चीज़ का थ्योरी ऑलरेडी हम लोग अभी देख चुके हैं। उस थ्योरी का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर वो थ्योरी यहाँ पे सटीक अगर अप्लाई हो रहा है, सही हो रहा है, तो बोलेंगे कि जितने भी तमाम प्रकार के यूनिट आएंगे उसका कन्वर्जन हम इजी अब हम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आपका किलोमीटर यूनिट को बदलना है किसमें? मीटर में। किसमें बदलना है? किलोमीटर को बदलना है मीटर में। किसको? किलोमीटर को मीटर में। तो आप बताओ टेबल में सबसे पहले क्या आता था? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये कब? जब लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तब, ठीक है। तो सबसे पहले किलोमीटर आ रहा है तो सबसे पहले किलो होता था तो किलोमीटर हुआ। फिर उसके बाद क्या होता था? हेक्टोमीटर, फिर क्या? डेकामीटर, फिर उसके बाद क्या? मीटर। यानी कहने का मतलब कि सर आप जो कन्वर्जन करने के लिए कह रहे हैं मीटर से किस में कह रहे हैं? मीटर। किलोमीटर से किस में कह रहे हैं? मीटर में कह रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो पक्का आप क्या करोगे सर? मल्टीप्लाई यानी गुना करोगे, ठीक है। और गुना किस में करेंगे इस चीज़ को बताते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 किलोमीटर का मान बोला है, 1 किलोमीटर का मान जो होगा मीटर में कितना होगा। तो यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा ना बाबू, उसको इजी तरीके से लिख लो। जो भी लिखा रहे ABCD कुछ भी लिखे, 2 4 5 6 8 10 10 लाख 12 लाख जो भी लिखा रहे, जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको लिखो। लिखा हुआ कितना है? 1 है। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 लिख दिए, ठीक है। यूनिट क्या है? किलोमीटर है। और किलोमीटर को बदलना किस में? मीटर में। किलोमीटर को किस में बदलना है? मीटर में बदलना है, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा? गुना होगा। अब चेंज करना है, गुना होगा। अब गुना होगा तो उसके बाद गुना होगा तो क्या करना है? जो भी यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन हो रहा है उसके बदले 1 बैठाओ। क्या बैठाओ? 1 बैठाओ। तो किलोमीटर के बदले 1 बैठाएं, ठीक है। अब उस टेबल को किलोमीटर से चलना शुरू किए, किलोमीटर के बदले क्या बैठा? 1 पुट किए। अब उसके बाद क्या करना? दूसरा टेबल में क्या आएगा? हेक्टोमीटर आएगा। अब उसके बाद जो आएगा ना उसके लिए 0 बैठाते जाना। क्या बैठाते जाना? 0 पुट करते जाना। और तब तक 0 पुट करते जाएंगे जब तक कि हमारा डेस्टिनेशन मीटर तक ना हो जाए कंप्लीट, ठीक है ना। तो किलोमीटर के बाद क्या होगा टेबल में? हेक्टोमीटर। किलोमीटर के बदले तो 1 यूज किए, हेक्टोमीटर के बदले 0, फिर क्या? डेकामीटर के बदले 0, फिर क्या? मीटर होगा तो मीटर के लिए 0। अब जो है से मीटर मेरा डेस्टिनेशन था, अंतिम पड़ाव था, वहां तक पहुंच गए तो उसके लिए 0 यूज कर लिए। तो जहां पहुंच गए वो यूनिट को अब हम लिख देंगे। तो मीटर तक पहुंचे तो मीटर लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा गया? 1 गुने 1 पर कितना 0? 3 0। यानी कहने का मतलब 1 गुने 1000 और 1 गुने 1000 करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो क्या होगा? 1000 आपका 1000 किलोमीटर आपका वैल्यू आ जाएगा। तो हम बोलेंगे 1000 मीटर आपको वैल्यू आ जाएगा।
तो हम बोलेंगे 1 किलोमीटर का मान जो होता है वो क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो जो पहले आप याद किए होंगे उस वैल्यू को हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताएं उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम यहाँ पे प्रूव भी कर लिए कि सर जो आप कॉन्सेप्ट बताएं वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्या हो गया, टैली हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी टैली हुआ और आप जो याद किए थे वो भी सही हुआ। ठीक है, वो भी सही था। अब चलिए माना कि एक यूनिट का वैल्यू हमको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए वो याद था, लेकिन अब यहाँ पे केवल और केवल किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए नहीं बोलेगा। हो सकता है किलोमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करने के बोले, हो सकता है किलोमीटर को डेकामीटर में चेंज करने के बोले, हो सकता है किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए बोले, किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए बोले। ठीक है, तो आपको चीज़ें आना चाहिए। तो चलिए आगे और भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। सोल्यूशन इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि आपका 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, तो सर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ उसको लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या, जिस यूनिट को कन्वर्ट करना है उसको देखो किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को किस, मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में जाने के लिए हमको लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए गुना करेंगे। अब क्या, जो यूनिट दिया गया उसके लिए 1 यूज करो। ठीक है, उसके बाद जो जो यूनिट आएंगे उन सारे के लिए 0 बैठाते जाओ। तो किलो के बाद क्या, हेक्टो डेका मीटर, मीटर पर पहुंच गए तो मीटर लिख दिए। तो यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो आशा करते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक तरीके से, एकदम फंडामेंटल तरीके से, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, अगर इस लेवल का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ करके अगर आप नहीं पढ़ोगे ना यहाँ से, तो भैया आपको फिर पढ़ाने वाला इस तरीके से कोई नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे सामने दिखाया गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10⁻⁵ किलोमीटर का मान जो होगा वो यहाँ पे भरना है, कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब वो क्या बनना है, 10⁻⁵ किलोमीटर का मान जो होगा सेंटीमीटर में कितना होगा, यहाँ पे वैल्यू बताना है सेंटीमीटर में कितना होगा। ठीक है, तो हम आपको क्या बोलें कि जो भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहे जिसको कन्वर्जन करना है, तो 10⁻⁵ किलोमीटर का मान सेंटीमीटर में, तो जो यहाँ पे वैल्यू दिया रहे उसको आराम से पहले लिखो। तो क्या दिया हुआ, 10⁻⁵ दिया हुआ, तो वो लिख दिया आराम से। फिर अब विचार करना, गुना करना है कि भागा करना, उस पे जाना है। अब गुना और भागा जो होगा वो डिपेंड करेगा कौन से यूनिट को किस यूनिट में कन्वर्ट करना है। क्या बोल रहे हैं, कौन से यूनिट को किस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो किलोमीटर से सेंटीमीटर तक जाने के लिए कोई रास्ता अप्लाई करेंगे। हो सकता है लेफ्ट टू राइट ही चलना पड़े या राइट टू लेफ्ट चलना पड़े। तो किलोमीटर हमारा लेफ्ट साइड में था और सेंटीमीटर राइट साइड के सेकेंड लास्ट था। ठीक है, तो किलोमीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए हमको कहाँ से, लेफ्ट टू राइट चलना पड़ेगा। और लेफ्ट टू राइट चलने के लिए क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन यूज कर लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जिस यूनिट को कन्वर्जन करना उसके बदले 1 पुट कर लो। क्या पुट करें, 1, और उसके बाद टेबल को पढ़ते जाओ और किलोमीटर के बाद जो जो टेबल में आते जाएगा उसके लिए क्या पुट करते जाओ, 0। तो किलोमीटर के लिए 1 यूज किए, किलो के बाद क्या, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये आया। ठीक है, हमारा डेस्टिनेशन कहाँ तक जाना था, सेंटीमीटर तक। सेंटीमीटर तक ऑलरेडी हम पहुंच गए। ठीक है ना, जैसे पहुंच गए तो उस यूनिट को भी क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा जो है 10⁻⁵ किलोमीटर का मान जो है इतना सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, बस इसको काट पीट करना है अब के बाद। ठीक है, यानी सोल्यूशन करना है। ये है 10⁻⁵, क्या है 10⁻⁵ गुने 1 पर कितना 0, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 पर 10 0 है, तो यानी कहने का मतलब 10⁻⁵ हम लिख सकते हैं, 10⁻⁵ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख रहे हैं 10⁻⁵ और 10⁻⁵ जो आपस में कैंसिल होगा। नहीं तो आप ये भी थ्योरी जानते हैं कि यहाँ पे जो है 2 टर्म आपस में गुना में है जिसका बेस क्या है, सेम है, तो पावर जो होते हैं इससे जुड़ जाते हैं। यानी कि 10 के पावर जो है -5 प्लस 5 सेंटीमीटर होगा। +5 -5 +5 -5 आपस में सोल्व होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 10 के पावर क्या होगा, -0, 10 के पावर 0 हो जाएगा। और 10 के पावर 0 यानी कोई भी अंक रहे उसके पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो 1 क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर
मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम अपना आंसर तक पहुंच गए। यानी कहने का मतलब 10 के पावर -5 किलोमीटर का मान जो होगा, 10 के पावर -5 किलोमीटर का जो मान होगा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो आशा करते हैं ये भी न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अभी तक जो भी न्यूमेरिकल ले रहे थे हम लेफ्ट राइट कन्वर्जन करने के विचार से ले रहे थे, ठीक ना। अब जो है अगला प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। अगला प्रॉब्लम में क्या बात है, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट पूरा नाम लिखा गया है। यहाँ पे हमें सिंबल यूज करना चाहिए था। सिंबल कैसे यूज करते हैं उस चीज़ को देखते हैं। क्या बोला गया, 10 के पावर 5 मिलीमीटर का मान जो होगा कितना डेकामीटर होगा। डेका का सिंबल क्या होता है, डी ए होता है, स्मॉल डी ए होता है, मीटर का एम होता है, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा हुआ, डेका मीटर। ये नहीं पढ़ना दाम लिखा हुआ है, दाम नहीं है, ये डेका मीटर लिखा हुआ। क्यों, डीए से होता है डेका और एम से क्या होता है मीटर। क्योंकि एम जो है इससे लास्ट में लगा है ना, और लास्ट में लगता है तो सफिक्स होता है, और सफिक्स में एम जो बताता है किसको बताता है, मीटर को बताता है, ठीक ना। ये डेका जो है आपका प्रीफिक्स है, तो डीए क्या बताएगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स मिलकर के आपको क्या बना, दोनों डेका मीटर बना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रीड करने की बात है या सिंबल यूज करने की बात है, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो हमें बताना 10 के पावर 5 मिलीमीटर का मान जो होगा कितना डेका मीटर के बराबर होगा, इसको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू हमको न्यूमेरिकल में दिया गया उसको पहले लिख लो आराम से। क्या है, 10 के पावर 5 लिखा हुआ है सर, तो 10 के पावर 5 लिख दिए। ठीक है, 10 के पावर 5 हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना, गुणा करना कि भागा करना, इस पे विचार करना, मल्टीप्लाई करना कि डिवीजन करना, उस पे विचार करना। तो ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन डिपेंड करेगा हम किस यूनिट को किस यूनिट में कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे जिस यूनिट को कन्वर्जन करना है, जिसमें करना है, तो उसके लिए देखो कि हमको लेफ्ट टू राइट मूव करना है या राइट टू लेफ्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको आ रहा है, यहाँ पे आपको आ रहा है कि मिलीमीटर को कन्वर्जन करना डेका मीटर में। तो मिलीमीटर कहाँ सीक्वेंस में होता है, राइट साइड में हमेशा होता है। किधर, राइट साइड में होता है। अब राइट साइड से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड चल रहे हैं। यानी कि मिलीमीटर को डेकामीटर में जाने के लिए हमको चलना पड़ेगा किधर, राइट साइड से लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, डिवीजन किए, भागा किए। अब उसके बाद क्या दिया गया, क्या करना है, मिलीमीटर को चेंज करना है। मिलीमीटर के बदले क्या करेंगे, एक यूज करेंगे। मिलीमीटर के बाद टेबल अब पढ़ते जाएंगे, तब तक पढ़ते जाएंगे जब तक डेस्टिनेशन हमारा कंप्लीट ना हो जाए। हम पढ़ रहे हैं किधर से, अब लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में जाएंगे। राइट में क्या है, सबसे लास्ट में मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर के बदले एक पुट किए। मिलीमीटर के बाद क्या आएगा, आपका सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर के बदले 0 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, डेसीमीटर आएगा, डेसीमीटर के बदले 0 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, मीटर आएगा, तो मीटर के बदले 0 आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, डेकामीटर आएगा, तो डेकामीटर के बदले 0 आएगा, ठीक ना। हमारा डेस्टिनेशन था डेकामीटर तक, डेकामीटर तक ऑलरेडी हम पहुंच गए, ठीक ना। तो अब जहां डेस्टिनेशन था वहां पहुंच गए, तो उस यूनिट को हम यहाँ पे लिख दें डेका, ये डेका मीटर लिखा गया, ठीक है ना। यानी इसका किसका, 10 के पावर 5 मिलीमीटर का मान जो है हम डेकामीटर में कन्वर्ट करके ये ला दिए। अब इसका क्या करना है, सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करके क्या होगा, 10 के पावर 5 बटा यहाँ पे क्या 1 2 3 4, यानी 10 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 4 जीरो जो है 5 जीरो के क्या करेगा, कैंसिल करेगा, यहाँ पे डेकामीटर आएगा यूनिट, ठीक है ना। तो 10 के पावर 5 जो है 10 के पावर 4 से कैंसिल होगा, तो कितना, 1 जीरो ऊपर बचेगा, 10 डेकामीटर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब कि हमारा 10 के पावर 5 मिलीमीटर का जो आंसर होगा वो 10 डेकामीटर मेरा आंसर होगा। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब आपको पूरी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिवीजन कब करना है और मल्टीप्लिकेशन कब करना है, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जिससे कि और भी क्रिस्टल हम लोग का क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरा एंजॉय आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से करवाया जाएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। उसके बाद कहीं भी किसी प्रकार का कोई लोचन आ जाए न रहे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना बाबू, तो आपको कहीं भी किसी प्रकार का प्रश्न क्यों ना दे दिया जाए, आप इजी तरीके से उस क्वेश्चन को क्या कर लोगे, हल कर लोगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका वैल्यू दिया गया, अगला क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका ये इतना मिलीमीटर, सॉरी यहाँ पे बताया जा रहा है आपको
कि ये कितना लिखा इकाई दशमलव संख्या 10,000 यानी कि 57,892 मिलीमीटर का मान जो होगा मीटर में कितना होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या बताएं आपको कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा रहे, क्या बोले, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा रहे उसको इजी तरीके से जो भी लिखा रहे उसको उतार दो, लिख दो। यानी क्या लिखा 5, 7, 8, 9, 2 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 9, 2 लिखा हुआ। जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ वो लिख दिए। ठीक है, उसके बाद अब डिसाइड करना है जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहे उसको लिखने के बाद डिसाइड करना है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन तब करेंगे जब यूनिट का कन्वर्जन लेफ्ट टू राइट होगा। डिवीजन का यूज तब करेंगे जब यूनिट का कन्वर्जन राइट से लेफ्ट होगा, यानी टेबल को राइट से लेफ्ट करेंगे पढ़ेंगे तब हम डिवीजन करेंगे, और लेफ्ट से राइट करेंगे पढ़ेंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट के माध्यम से पकड़ना पड़ेगा, ऑलरेडी यूनिट दिया हुआ रहेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिट मिलीमीटर दिया हुआ और मिलीमीटर को कन्वर्जन किस में करना है, मीटर में करना है। कैसे करेंगे, मिलीमीटर जो है इसे आपको टेबल पढ़ेंगे तो इधर में आता है, लास्ट में आता है, और लास्ट से मीटर कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है इधर। यानी कहने का मतलब राइट से किधर जाना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना यहाँ मिली होता है, उसके बाद क्या होता है सेंटी होता है, यहाँ पे डेसी होता है, उसके बाद यहाँ पे यूनिट आता है तो मीटर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ में जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाने के लिए राइट से किधर मूव करेंगे, लेफ्ट, राइट से लेफ्ट मूव करेंगे। तो यानी कहने का मतलब जो भी वैल्यू दिया गया उसमें क्या होगा, राइट से लेफ्ट मूव करने के लिए, राइट से लेफ्ट यूनिट में कन्वर्जन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम डिवीजन करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन हम करेंगे, डिवीजन कर दिए, ठीक है। और डिवीजन किए तो अब डिवीजन का डिस्कशन हो गया कि डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये डिसाइड हो गया। तो अब किस यूनिट को कन्वर्ज करना है, किसको, मिली को करना है, ठीक है। अब मिली करना है तो जिसको करना है उसके बदले एक पुट किए, क्या किए, पुट एक किए, ठीक है ना। अब टेबल को मिली से शुरू करो, जिसको करना वहीं से शुरू करो जिसमें करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिली को करना है तो मिली के बदले क्या किए, यूज किए एक, ठीक है ना। मिली के बाद क्या आएगा, सेंटी आएगा, तो सेंटी के लिए अब जो भी आएगा ना टेबल में उसके लिए क्या पुट करेंगे, जीरो करेंगे। तो मिली के बाद सेंटी, तो सेंटी के लिए जीरो, फिर उसके बाद क्या डेसी, डेसी के लिए जीरो, फिर क्या मीटर, मीटर के लिए जीरो, मीटर के लिए जीरो। हमको कहाँ जाना था, मीटर तक, अब मीटर तक पहुँच के जीरो पुट कर दिए, तब आगे जाने की जरूरत है ये नहीं है, ठीक है ना। हमारा डेस्टिनेशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मीटर लिखा जाएगा, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे गुणा भागा कर करके जो भी आया है यहाँ पे लिखा गया। अब इसको क्या करने की जरूरत है, सोल्व करने की जरूरत है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, इसको दूर से काटेंगे, इसको दूर से काटेंगे, भैया नहीं ऐसा बात नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना, हमको स्मार्ट काम करना है, ठीक है ना। अब कैसे स्मार्ट वर्क करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे देखो। यहाँ जब भी अगर कोई भागा में अगर डिवीजन में एक पर जीरो रहे, क्या रहे, एक पर जीरो, एक पर कितना जीरो, 3 जीरो है, तो इस केस में जब एक पर कितना भी जीरो रहे तो इस केस में क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो को क्या करो, काउंट करो, और नंबर ऑफ जीरो काउंट करके ऊपर में जो अंक लिखा गया वो नंबर ऑफ अंक को काउंट करो। 3 जीरो के लिए 3 अंक काउंट करो, 3 अंक कौन है, एक ये वाला है, ये वाला, ये वाला, यानी 3 अंक यहाँ तक आया, और 3 अंक काउंट करने का उसके बाद डेसिमल बैठा दो, क्या बैठा दो, डेसिमल, दशमलव बैठा दो। उसके बाद डेसिमल करने पर क्या हो, 57.892 आपका मीटर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी अगर इस तरीके से भागा आपको देने के लिए मिले, डिवीजन देने के लिए मिले, तो आपका एक पर जितना जीरो रहे वो जीरो काउंट करो, कितना जीरो, 3 जीरो है, तो ऊपर में जितना अंक है उसमें 3 अंक काउंट करो, और 3 अंक जितना जीरो रहेगा उतना अंक काउंट करने के बाद डेसिमल बैठा दो। यहाँ पे 3 जीरो था तो 3 जीरो के लिए 3 अंक काउंट किए, 298, ठीक है ना। तो 8 के बाद क्या होगा, डेसिमल बैठा देंगे, तो ये इसका सोल्यूशन करने पर वैल्यू हमारा इतना मीटर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, 57.892 मीटर आ जाएगा, यानी इतना मिलीमीटर का मान जो होगा मीटर में कितना होगा, 57.892 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको इजी तरीके से ये भी न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल की ओर। यहाँ पे आपको इतना किलोमीटर का मान बता रहा है, किसमें, ये डी से क्या होता है बताइए, डी ए रहता तो डेका रहता, डेका होता, लेकिन डी है तो डेसी होगा, डेसी मीटर, एम से क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है। चलिए तो हमको कन्वर्ट करके बताना है 57.892 किलोमीटर का मान क्या है, डेसीमीटर में कितना होगा, ठीक है ना। यानी 57.892 किलोमीटर का मान जो होगा से डेसीमीटर में कितना होगा, इसका मान बताना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। तो हम आपको बताएं कि जिस भी यूनिट को कन्वर्ट करना, किलोमीटर को कन्वर्ट करना किस में,
डेसीमीटर में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहे उसको पहले क्या करो, लिख लो। लिखेंगे क्या, 57.892 दिया हुआ। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया उसको लिख दिए। उसके बाद अब डिसाइड करना है कि मल्टीप्लिकेशन पर जाना है कि डिवीजन पर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पर जाने के लिए सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा टेबल को किधर से किधर में पढ़ रहा है, यानी कौन सा यूनिट को किधर में कन्वर्ट करना है। ठीक ना, तो यहाँ पे ट्रेवल करेंगे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे आपको किलोमीटर बोला गया और चलना किस में, डेसीमीटर में। तो किलोमीटर आपको लेफ्ट साइड में होता है और डेसीमीटर किधर होता है, राइट साइड में होता है। ठीक ना, यानी डेसीमीटर किलोमीटर के राइट साइड में है, डेसीमीटर जो है किलोमीटर के राइट साइड में है। ठीक है ना, तो हम जो है लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे क्योंकि किलोमीटर को चेंज करना किस में, डेसीमीटर में। तो हम टेबल को किधर, लेफ्ट से राइट, और लेफ्ट से राइट में चलने के लिए हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इतना डिसाइड हुआ। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का जो भी चाहिए था वो हम डिसाइड कर लिए। अब हमें कौन सा यूनिट को कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को। ठीक है, अब किलोमीटर को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में, तो किलोमीटर के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक पुट करेंगे। अब किलोमीटर जिसको कन्वर्ट करना उसके लिए हमेशा एक, ठीक ना, और उसके बाद अब टेबल को रीड करेंगे और टेबल को रीड करके जो जो आएगा उसके लिए जीरो बैठाते जाएंगे। तो टेबल को रीड करो, किलोमीटर के बदले एक, किलो के बाद हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर मीटर, डेसीमीटर। ठीक है, हम कहाँ तक पहुँचे, डेसीमीटर तक पहुँच गए। और डेसीमीटर तक पहुँच गए तो जीरो में पुट कर दिए, याद रखना डेसीमीटर तक पहुँचे, क्यों, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर पहुँच गए। तो ये जो भी जहाँ तक पहुँच गए तो वहाँ हम यूनिट अब लिख दें, डेसीमीटर तक पहुँच गए तो। ठीक है ना, अब इसको तमाम जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए कैसे सोल्व करेंगे, इस चीज़ को देखो, जब भी यहाँ पे अगर इस तरीके से वैल्यू रहे, ठीक है ना, तो इसमें डेसिमल रहे तो उसके बाद देखो कि यहाँ एक बार कितना 4 जीरो है, तो यहाँ पे 4 अंक गिनो, 4 अंक के बाद डेसिमल को हटाना है। ठीक है ना, तो 57 तो ऑलरेडी होगा, उसके बाद डेसिमल के बाद कितना 4 अंक गिनना है। तो अभी कितना अंक है, 3 ही अंक है, तो 892 है, 3 अंक है, एक और जीरो बैठाना, 4 जीरो है ना, तो एक और जीरो आपको बैठाना पड़ेगा। तो आपका जो है इतना 57.892 किलोमीटर का मान जो होगा इतना डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या पुट होगा, 57892 डेसीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करने आ भी गया होगा, किस तरीके से चीज़ें को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो 5 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो जब भी हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे तो उस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने तरह के वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे तरह के वैरायटी का क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। और यहाँ पे इस वे में करवाएंगे कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको थ्योरी भी क्लियर होते जाएगा और न्यूमेरिकल भी ईजी तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, बच्चे लोग बोलते हैं कि सर हमें प्रॉब्लम बनाना बहुत प्रॉब्लम बनाने में हमें परेशानी होती है, हमें प्रॉब्लम नहीं बनता, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है। तो इस के पीछे रीजन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये सब चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको इजी तरीके से क्लियर रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में कभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सीख करके रखने की जरूरत है। आशा करते हैं कि आपको इजी तरीके से अब सीख गए होंगे। चलिए आगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन ये हुआ, 6ठा क्वेश्चन इसको करो। अब ये जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है से केवल मीटर के फॉर्म ही करेंगे, ये डिपेंड करेगा हम कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट का कन्वर्जन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो है से मीटर से हट करके पास्कल आ गया, क्या आ गया, पास्कल आ गया। अब पास्कल आगे कहने का मतलब कि हम प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का कन्वर्जन कर रहे हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। ठीक है ना, तो चलिए रूल जो होता है रूल होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तरह तरह के जो भी क्वेश्चन आए उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया उस चीज़ को समझो। क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपका वैल्यू बताना है, 10⁻⁵ किलोमीटर का मान किलो पास्कल, किलोमीटर नहीं है मीटर आता तब ना मीटर पढ़ते, इसको क्या पढ़ेंगे, किलो पास्कल, के से किलो और पी से पास्कल। ठीक है ना, तो 10⁻⁵ किलो पास्कल का जो मान होगा ना बाबू वो कितना, एम से क्या हुआ, मीटर नहीं, प्रीफिक्स में लगा और प्रीफिक्स में स्मॉल एम किसको बताता है, मिली को बताता है। तो कितना मिली पास्कल होगा, इसको मिली पढ़ेंगे मीटर नहीं पढ़ेंगे। ये लास्ट में रहता ना तब मीटर पढ़ते, पहले आ गया तो प्रीफिक्स में आया और प्रीफिक्स में एम किसको बताता है, मिली को बताता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, मिली पास्कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें। तो अब यहाँ पे ये बात आ रहा है कि सर किलो पास्कल को चेंज करना किस में,
मिली पास्कल में। तो इसके लिए कैसे चेंज करेंगे सर, किलो पास्कल को मिली पास्कल में कैसे चेंज करेंगे सर? तो इजी कॉन्सेप्ट है, क्यों इजी है ना? हाँ इजी है। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है सर उसको लिख दो ना सर, ठीक है ना, हम लिख दिए सर, ठीक है, 10 के पावर -5 जो वैल्यू था वो लिख दिए, ठीक है। आप डिसाइड करना है क्या सर, आप डिसाइड ये करना है सर कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है कि डिवीजन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन तब होगा जब यूनिट का कन्वर्जन लेफ्ट से राइट में होगा, ठीक है, लेफ्ट से राइट वाला यूनिट में होगा, और जब लेफ्ट से राइट में होगा तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे क्या है, किलो पास्कल करना किस में, मिली पास्कल में। तो किलो पास्कल को मिली पास्कल में चेंज करने के लिए कहाँ से चलना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट, और लेफ्ट से राइट चलने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिए। अब उसके बाद क्या डिसाइड करना है, जिस यूनिट को कन्वर्जन करना, किसको करना, किलो पास्कल करना, तो किलो पास्कल के बदले 1 पुट करो। अब किलो पास्कल जैसे पुट किए तो अब उस टेबल को पढ़ेंगे बारी बारी से। किलो पास्कल जहां से जिसको कन्वर्ट करना वहीं से शुरू करना, जिसको कन्वर्ट करना वहीं से शुरू करना। किसको कन्वर्ट करना, किलो पास्कल कन्वर्ट करना। किलो पास्कल के बदले 1 किए, अब किलो का पास्कल के बाद कौन आएगा, हेक्टो पास्कल, तो हेक्टो पास्कल के लिए 0, डेका पास्कल, फिर क्या पास्कल, फिर क्या डेसी पास्कल, फिर क्या सेंटी पास्कल, फिर क्या मिली पास्कल। तो इस तरीके से आपको कहाँ तक आ गया, मिली पास्कल तक हम लोग पहुँच गए, तो मिली पास्कल हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आ गया, अब सारा प्रोसेस हमारा हो गया। अब इसको क्या करना है, केवल सोल्व करने की हमें ज़रूरत है। सोल्व कैसे करेंगे बाबू, 10 के पावर -5 गुने 1 पर कितना 0, 1 2 3 4 5 6 0 है, तो 10 टू द पावर कितना होगा, 6 हो जाएगा। जब भी इस तरीका के रहेंगे तो 10 टू द पावर क्या, जितना 0 रहा तो उतना पावर में हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, मिली पास्कल हो जाएगा, मिली पास्कल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 10 के पावर -5 है और इंटू 10 टू द पावर 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, और जब बेस सेम रहता है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 6 में से 5 क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो एक केवल 10 के पावर 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग रूल अप्लाई करते हैं, 10 के पावर -5 प्लस 6, ठीक है ना, ये मिली पास्कल में होगा, मिली पास्कल में होगा। तो इसको वैल्यू करेंगे तो क्या होगा, 10 के पावर -5 प्लस 6, यानी 6 में से 5 घटेगा, कितना होगा, 1 होगा, ये मिली पास्कल। यानी कहने का मतलब मेरा आंसर होगा 10 के पावर 1, यानी कि 10 के पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा, 10 मिली पास्कल, 10 मिली पास्कल होगा, 10 मिली पास्कल होगा। इस तरीके से हम बोलेंगे कि सर 10 टू द पावर -5 किलो पास्कल का जो मान होगा वो क्या होगा, 10 मिली पास्कल। तो यहाँ पे क्या पुट होगा, 10, वैल्यू क्या होगा, 10। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अब हर तरह के फिजिकल क्वांटिटी आएंगे, चाहे जो भी आ जाए, आप इजी तरीके से इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से यूनिट का कन्वर्जन आप करने लगोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो पास्कल को अब बीच में आ गया। ये जरूरी नहीं ना कि हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू होगा और राइट एंड में खत्म होगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको बीच में कोई भी टेबल रहेंगे और बीच वाला से बीच में ही इंड हो जाए, बीच से बीच में ही इंड हो जाए, या बीच से लास्ट में इंड हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो बाय हार्टली हम लोग सीख चुके हैं उसी को अप्लाई करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 10 के पावर -10 टू द पावर 7 पास्कल है, ठीक है। जो वैल्यू दिया हो उसको आराम से पहले लिखेंगे, ठीक है। चेंज करना पास्कल को किस में, किलो पास्कल में। तो पास्कल बीच में होता है, सफिक्स में आता है ना, हाँ सफिक्स में आता है, और पास्कल बीच में आ रहा है, और जाना किलो पास्कल। तो किलो पास्कल लेफ्ट है या राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, यानी कहने का मतलब पास्कल बीच में है और किलो पास्कल लास्ट में इधर लेफ्ट साइड में है। तो इधर से इधर यानी कि राइट से लेफ्ट जाएंगे, और राइट से लेफ्ट जाने के लिए क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। डिवीजन का डिसीजन कर लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का डिस्कशन करना है, कर लिए, डिवीजन होगा पक्का। अब जिस यूनिट को कन्वर्ट करना उसके बदले 1 पुट करो, ठीक है। अब इसको पास्कल से पढ़ते पढ़ते किलो पास्कल तक जाना, ठीक ना। तो पास्कल के बदले 1 पुट करें। अब पास्कल जिसको कन्वर्ट करना उसको 1 करना है, 1 लिखना। उसके बाद जो भी टेबल में आएगा ना उसके लिए क्या बैठाते जाना, पुट करते जाना, 0 पुट करते जाना। तो पास्कल के बाद क्या होगा, डेका पास्कल, फिर हेक्टो पास्कल, फिर किलो पास्कल। हमारा डेस्टिनेशन किलो पास्कल तक था, किलो पास्कल तक पहुंच गए, किलो पास्कल लिखा गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करना, सोल्व कर देना है। तो हमारा 10 टू द पावर 7 पास्कल का वैल्यू किलो पास्कल में चेंज होकर के आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करते हैं, 10 के पावर 7 है और 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 7 को क्या करेगा, काटेगा, तो क्या बचाएगा, 10 के पावर 4 किलो पास्कल मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पुट होगा, 10 टू द पावर 4 किलो पास्कल। तो यानी कहने का मतलब 10 टू द पावर 7 पास्कल का मान जो होगा किलो पास्कल में 10 टू द पावर 4
किलो पास्कल हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, 10⁴ वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी तरह के फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का कन्वर्जन करने के लिए आएगा, ये टेबल को आप याद करोगे, कॉन्सेप्ट याद रखोगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कॉन्सेप्ट याद रखोगे, तो आप इजी तरीके से जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इजी तरीके से इस चीज़ को आप सोल्व कर पाओगे। चलिए अब जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप टू में। टाइप 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे जो है इसको याद कर, इस टेबल को याद करवाएंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक। ठीक है ना, चलिए ठीक है। टाइप 2 में आपको बताया गया है बिगर प्रीफिक्स। किसकी बात किया गया, बिगर प्रीफिक्स। बिगर प्रीफिक्स क्या होता है, इस चीज़ को समझो। बिगर प्रीफिक्स कहने का मतलब ये आया ना कि जब कोई वर्ड के पहले लगेगा और उसका वैल्यू बहुत बड़ा होगा, क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो जब भी प्रीफिक्स का मान बहुत बड़ा होता है, ठीक ना, तो उसको यानी 10⁻+ में जाता है, तो इस प्रकार प्रीफिक्स बिगर प्रीफिक्स कहलाते हैं। जैसे 10⁻7 +7, तो 10⁻+7 में चला गया ना, तो ये बिगर सफिक्स में चला गया, बिगर सफिक्स में चला गया। 10⁻+9 ये आपका बिगर प्रीफिक्स में चला गया, क्योंकि वैल्यू 10⁻ किस में है, प्लस में है। तो इस तरह के तमाम प्रीफिक्स क्या कहलाएंगे, बिगर प्रीफिक्स कहलाएंगे। ठीक ना, तो इस बिगर प्रीफिक्स का टेबल आपको याद करके रखना है। ये टेबल याद रखोगे तभी जा करके आपको जो है यूनिट कन्वर्जन जो भी है आपको कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इस टेबल में क्या बताया गया, इस टेबल को पहले पढ़ो। यहाँ पे आपको इस टेबल में सबसे पहले सीक्वेंस में आपको सीरियल नंबर लिखा गया, फिर उसके बाद प्रीफिक्स, फिर सिंबल, फिर मल्टीप्लायर। यानी कहने का मतलब इस पे जो भी प्रीफिक्स बोलेंगे उस प्रीफिक्स का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लायर बोलो या फिर वैल्यू बोलो, वैल्यू बोलो, सेम चीज़ है। ठीक है ना, तो टेबल में आपको 10 अलग अलग तरह के प्रीफिक्स है। सबसे पहले आपको आएगा योटा। क्या आएगा, योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। तो इस तरीके से आपको टेबल आपको यहाँ पे बाय हार्टली इसको रखना है, याद करना है। ठीक है, टेबल फिर से पढ़ते हैं। योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। अब यहाँ पे इस टेबल को सीक्वेंस मैनर में आपको हमेशा क्या करना है, याद करना है। अब जब योटा बोलेंगे तो योटा प्रीफिक्स का जो सिंबल जो यूज करेंगे वाई करेंगे, कैपिटल वाई। ठीक है, जब जेटा बोलेंगे तो जेटा प्रीफिक्स के लिए जब सिंबल यूज करेंगे तो कैपिटल जेड। ठीक है ना, यानी जब भी अगर आपका ड्राइंग में कैपिटल जेड यूज कर रहे हैं तो समझ जाना क्या है, यूनिट में जेड यूज कर रहे हैं तो समझ जाना जेड मतलब जेटा होता है, वाई मतलब योटा होता है। ठीक, उसी प्रकार से एक्सा, ये क्या, एक्सा, एक्सा को सिंबल क्या, ई से, कैपिटल ई से, पेटा को कैपिटल पी से, टेरा को कैपिटल टी से, गीगा को कैपिटल जी से, मेगा को कैपिटल एम से, किलो को कैपिटल के से, हेक्टो को स्मॉल एच से, डेका को डी ए से। ठीक है, तो इस तरीके से सभी बिगर प्रीफिक्स का क्या है, एक प्रॉपर सिंबल है। तो ये सिंबल आपको याद करके रखना होगा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका इस तरीके से लिख करके नहीं देगा, वहाँ पे सिंबल ही देंगे। और सिंबल के माध्यम से ही आपको क्या पकड़ना होगा कि भैया कौन सा यूनिट है, कौन सा प्रीफिक्स है। ठीक है, ये चीजें जैसे कहने का मतलब ये जेड एम लिखा हुआ, तो जेड मतलब क्या होता है, जेटा, एम से मीटर, जेड एम से मीटर, तो जेटा मीटर, ये क्या लिखा हुआ, जेटा मीटर लिखा हुआ। फिर उसी तरीके से जी पी ए लिखा हुआ, पी ए से पास्कल, जी से गीगा, तो ये क्या लिखा हुआ, गीगा पास्कल, क्योंकि प्रीफिक्स है ना, और प्रीफिक्स जी किसको बताता है, गीगा को, और बाद में सफिक्स क्या लगा, पास्कल, तो इसको क्या पढ़ेंगे, गीगा पास्कल पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको चीजें हर प्रीफिक्स का, हर सफिक्स का सिंबल आपको क्या करना है, बाय हार्टली रट करके रखना। याद रखोगे तभी जाकर के आपको चीजें समझ में आ पाएगा कि ये आखिर यूनिट यूज किया गया है तो क्या लिखा गया प्रीफिक्स में, क्या लिखा गया है सफिक्स में। चलिए अब यहाँ पे इस टेबल को आपको यहाँ पे बता देंगे। सबसे पहले योटा, जेटा, एक्सा, पेंटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका आ रहा है। ठीक है, तो योटा का जो सिंबल वाई होता है, लेकिन जबकि योटा का जो वैल्यू होता है वो 10⁻+24 होता है, 10⁻+24 होता है। मल्टीप्लायर बोलो या फिर वैल्यू बोलो, बात क्या है, सेम है। ठीक है, जब जेटा रहेगा और जेटा का जब वैल्यू पुट करना रहेगा, जेटा हटा करके, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 10⁻21 होगा, इसका सिंबल जेड होगा। एक्सा आएगा तो एक्सा के लिए सिंबल ई यूज करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, 10⁻18। पेटा रहेगा तो पेटा के लिए कैपिटल पी यूज करेंगे, इसका वैल्यू 10⁻15। टेरा रहेगा तो कैपिटल टी लिखेंगे, उसके लिए वैल्यू क्या होगा, 10⁻12।
गीगा रहेगा तो गीगा के लिए स्मॉल कैपिटल जी यूज करेंगे, इसका वैल्यू होगा 10⁻+9। ठीक उसी प्रकार से मेगा रहेगा तो मेगा के लिए कैपिटल एम यूज करेंगे, इसका वैल्यू होगा 10⁻6। किलो रहेगा तो इसके लिए स्मॉल के यूज करेंगे और इसका वैल्यू क्या होगा 10⁻3। ठीक उसी प्रकार से हेक्टर रहेगा तो इसके लिए स्मॉल एच यूज करेंगे, उसके बाद उसका वैल्यू रहेगा 10⁻2। डेका रहेगा तो इसका सिंबल जो होगा डीए होगा, डेका में आपका डीए होता है, सिंबल क्या होता है डीए, याद रखना। डेका के लिए जो सिंबल यूज करेंगे डीए यूज करेंगे और उसका वैल्यू होता है डेका के लिए 10⁻1। ठीक है ना। तो जैसे कहने का मतलब ये लिखा हुआ DAM, ये लिखा हुआ, इसको क्या पढ़ेंगे, दाम पढ़ेंगे क्या, नहीं दाम नहीं पढ़ेंगे। DA से क्या होता है, DA से डेका होता है तो डेका, इसको डेका डेका डेका, ये क्या मीटर, इसको मीटर पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ें तो आपको ये चीज़ें आपको इस टेबल को बिगर प्रीफिक्स को क्या करना है, याद करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक मैजिक चीज़ें आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें आ रहा है जो कि आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या आ रहा है। देखो देख रहे हैं 10⁻, सब में प्लस है तो प्लस है तो पक्का है कि भैया क्या है, बिगर प्रीफिक्स है, बिगर प्रीफिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी देखने को क्या मिल रहा है, ये देख रहे हैं कि नीचे से चलेंगे तो 1 2 3 पावर में 10⁻1 10⁻2 10⁻3। अब 3 के बाद क्या ऐसा आना शुरू हुआ है वो चीज़ को बता दें। 3 के बाद पावर में 6 6 के 9 9 के 12 12 फिर 15 15 3 18 18 3 21 21 3 24। ठीक है ना, यानी 3 के बाद आपका इसका टेबल रिपीट होना शुरू हुआ है। 3 का 3 3 दूना 6 3 3 9 3 4 के 12 3 5 15 3 6 18 3 7 1 3 8 24। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग गाँव देहात में मतलब कि टेबल को रीड करते हैं। तो इसी तरीके से 3 का यहाँ पे टेबल बताया, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 4 8 24। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर में जो भी आगे लिखा गया है 3 जो है एक्सीड करके लिखाया गया है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इस टेबल को कैसे याद करेंगे इस चीज़ को समझो, इस टेबल को कैसे याद करेंगे इस चीज़ को समझो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है आपको जैसे ए लिखा हुआ, ये आपका एक, ये ZP कैपिटल ZP लिखा हुआ, तो जेड से क्या होता है जेटा, क्या लिखा होता है जेटा, तो 1 जेटा पास्कल लिखा हुआ है। ठीक है, 1 जेटा पास्कल का मान बोलेगा कितना पास्कल के बराबर होगा। ठीक है ना, कितना पास्कल के बराबर होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो भी चीज़ दिया रहेगा उसको जेटा हटा दिया ना, यहाँ जेड से यहाँ से जेड क्या होगा, यहाँ जेड था यहाँ जेड खत्म हो गया, यानी जेड को हटा करके खाली पास्कल में यूज करना। यानी कि यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स दोनों, प्रीफिक्स सफिक्स दोनों था, लेकिन यहाँ पे केवल क्या है, सफिक्स है, केवल सफिक्स है। तो प्रीफिक्स सफिक्स दोनों को यूज करके जब केवल सफिक्स में चेंज करना रहे तो उसके लिए क्या करना है, जो भी हटाएगा उसका वैल्यू आपको याद होना जरूरी है। तो जेटा का वैल्यू क्या होता है 10⁻21, क्या होता है 10⁻21, तो यहाँ पे क्या होगा 10⁻21 पास्कल हो जाएगा। यानी 1 जेटा पास्कल का मान जो होगा 10⁻21 पास्कल होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को क्या करना है, सोल्व करने हैं। तो ये किस तरीके से इस टेबल को याद करेंगे उसके लिए हम क्या बनाए, एक ट्रिक बनाया, उस ट्रिक को हम यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं। चलिए, तो आपको बहुत इंटरेस्टेड यहाँ पे एक कहानी बताएंगे और उस कहानी के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे इस टेबल को कैसे रीड किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही एक घमासान युद्ध होता हुआ चीज़ें पिक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, बीच में एक क्या है, लड़की है, बीच में एक क्या है, बीच में एक क्या है, ये लड़की है। ठीक है, ये लड़की जो है, इस लड़की का एज जो है सिर्फ बॉयफ्रेंड है, क्या है, बॉयफ्रेंड। और ये जो है इस लड़की का, ये जो लड़का है वो जीजा है, क्या है, जीजा जी है, क्या है, जीजा, जीजा। और ये कौन है, ये जो है इस लड़की का एक क्या है, बॉयफ्रेंड, ये क्या BF है, बॉयफ्रेंड है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इस चीज़ को कहानी के माध्यम से समझो। ठीक है, ये आपका ये लड़की जो है इस लड़के का दोस्त होती है। ठीक है, दोनों के बीच में पहले जो है बहुत अच्छा दोस्ती रहता है, देखिए किसी वजह से, किसी कारण की वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में विवाद होता है, विवाद होता है तो दोनों के बीच में लड़ाई होगा, और लड़ाई हो जाएगा तो क्या होगा, ब्रेकअप होगा, क्या होगा, ब्रेकअप होगा। और ब्रेकअप जब हो जाता है, दोनों के बीच में दोस्ती का ब्रेकअप हो जाता है, तो वहाँ पे वो दोस्त जो कहलाता है वो अब एक्स फ्रेंड कहलाने लगता है, क्या कहलाने लगता है, एक्स फ्रेंड। अब गर्लफ्रेंड जो इस लड़के के लिए गर्लफ्रेंड क्या होगी, एक्स गर्लफ्रेंड, इस लड़की के लिए ये फ्रेंड क्या होगी, एक्स बॉयफ्रेंड, यानी एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या होता है कि जब दोनों के बीच में लड़ाई हो गया है
तो अब ये क्या चाहेगा, ये लड़का, इसका लड़की का बॉयफ्रेंड क्या चाहेगा कि हम चाहे कि फिर से इससे दोस्ती करें, क्या करें, दोस्ती करें। अब दोस्ती करने के लिए इसको अप्रोच करता है तो इसको क्या होता है, बहुत बुरा लगता है। तो ये जो है अपनी बातों को कहाँ तक पहुँचाता है, अपने जीजा जी तक पहुँचाता है। किसके तक, किसके पास तक, जीजा जी तक पहुंचाता है। जैसे जीजा जी तक पहुंचाया तो क्या होता है, इनको गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आ जाता है तो इस लड़की के एक्स फ्रेंड को ये पीटते हैं, और पीटते हैं तो बेचारे को बहुत ज़्यादा क्या होता है, चोट होता है। अब चोट लग जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ऐसा नहीं कि इस लड़के को ही केवल चोट लगा, ठीक है, मार तो इसको पड़ा, उसके बॉयफ्रेंड को पड़ा, लेकिन क्या होता है ना कि बाद में जाने के बाद क्या होता है कि इस गर्लफ्रेंड को भी चोट लगता है। कैसे कि हम बेकार अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पिटा दिया, हमें ऐसा चीज़ें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब नहीं करना चाहिए तो वो लड़की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, पहले एक्स गर्लफ्रेंड हुई, इसको क्या लगेगा कि जब भी अगर मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मिलेगा तो उसको हम एक्सक्यूज बोलेंगे और बात करने के लिए फिर से हम अप्रोच करेंगे। लेकिन चूंकि इसका ऑलरेडी दिल जल चुका है तो अब अगर ये लड़की अगर अप्रोच इनको करेंगे तो ये जा करके ये लड़का जो है अब बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी कहानी के माध्यम से हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है ना। वो सेंटेंस जो है अगले स्लाइड में ऑलरेडी यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है ना। क्या बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि यो जी एक्स पीटा तेरा जीजा, सॉरी देखिए यहां से क्या बताया गया, यो जी एक्स पीटा तेरा जीजा मैं को हटा दो। इसको कहने का मतलब यो जी लड़का बोल रहा है अपने एक्स गर्लफ्रेंड से, क्या बोल रहा है, यो जी लड़का बोल रहा है एक्स गर्लफ्रेंड पीटा तेरा जीजा, यानी एक्स गर्लफ्रेंड का क्या कौन पीटा, जीजा, एक्स पीटा तेरा जीजा। सीक्वेंस इसी तरीके से, यो जी एक्स पीटा तेरा जीजा मैं को कहने का मतलब मेरे को, मैं मतलब कि मेरे को मतलब कि मेरे को हटा दो, यानी कि अब दिल से क्या करो, हटा दो। अब तुमसे हम दोस्ती नहीं कर पाएंगे, तुम अच्छी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, क्योंकि तुम मुझे अपने जीजा जी से क्या करवाई हो, पिटाई करवाई हो, ठीक है ना। इसीलिए हम तुमसे दोस्ती न करेंगे, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते चलते हैं, बाय बाय, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद हो गया होगा, यो जी एक्स पीटा तेरा जीजा मैं को हटा दो, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहने का मतलब, यो से क्या हो, यो से हुआ योटा, यो से योटा, जी से क्या हुआ, जेटा, जी से क्या हुआ, जेटा, जेड से जी से जेटा हुआ, एक से एक्सा, पीटा से पिक्टो, पिक्टो से पीटा, तेरा से तेरा, जीजा से क्या हुआ, गीगा, में से मेगा, में से मेगा, को से हुआ किलो, को से किलो, हटा से हुआ हेक्टो, हटा से हेक्टो, और दो से हुआ डेका, हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस जिस तरीके से है, तो ये जो है सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से वहाँ पे टेबल बताया गया है उसी टेबल के फॉर्म में ये सीक्वेंस को सजाया गया। कैसे, यो जी एक्स पीटा तेरा जीजा मेरे को हटा दो, यो से हुआ योटा, जेड जी से हुआ जेटा, एक्स से हुआ एक्सा, पीटा से हुआ पिक्टो, तेरा से हुआ टेरा, जीजा से हुआ गीगा, में से हुआ मेगा, को से हुआ किलो, हेक्टो से हटा से हुआ हेक्टो, और दो से हुआ डेका, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना। अब जब ये सीक्वेंस याद रहेगा तो वैल्यू कैसे रखेंगे, यो से, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से बिगर प्रीफिक्स है ना, तो 24 से स्टार्ट करना, 24 से 3 घटाते जाना, तो यो में 24, जी में 21, फिर 3 घटाएंगे तो एक्स में 18, पीटा से 15, पीटा से पिक्टो 15, टेरा से 12, फिर 3 घटाएंगे तो जीजा में गीगा होगा, इसमें 9, में से मेगा मतलब 6, यानी 10 टू द पावर 6, फिर उसके बाद किलो आएगा तो 10 टू द पावर 3, फिर उसके बाद हटा मतलब हेक्टो, इसका मतलब 10 के पावर 2, फिर 2 से डेका मतलब 10 के पावर 1, ठीक ना। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है ना। आशा करते हैं कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो, कहानी सुन करके भी अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो ये कहानी के माध्यम से इस सीक्वेंस को, बिगर प्रीफिक्स को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर सीक्वेंस याद रहेगा तो आपको किसी भी बिगर प्रीफिक्स का वैल्यू पूछेगा तो इजीली आप बता पाओगे। चलिए, अब इस बिगर प्रीफिक्स का थ्योरी हम आपको दे दिए, तो इसका न्यूमेरिकल हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 8वां क्वेश्चन में आपको बताया गया है, पूछा गया है कि
10⁻⁷ पास्कल का वैल्यू कितना किलो पास्कल के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए, तो यहाँ पे 10⁻⁷ पास्कल के बारे में बोला है, और किलो पास्कल में वाट किलो पास्कल होगा, वाट किलो पास्कल। किलो जो है से यहाँ पे आपका इसके पहले जो ट्रिक बताएं उसमें समाहित है। कहाँ पे है ट्रिक में? यो जी एक्स पीटा तेरा जीजा मेरे को मतलब किलो, किलो ठीक ना, को हटा दो यानी किलो आ गया। तो जब यहाँ पे अगर आपको क्या बोला गया कि जब आपका कोई प्रीफिक्स हटता है तो हटाने के बदले क्या करते हैं? गुना करते हैं। लेकिन अगर पहले प्रीफिक्स नहीं है और उसको बाद में यूनिट कन्वर्जन करके उसको उस प्रीफिक्स को ला रहे हैं तो गुना ना करके भागा करेंगे। तो कैसे क्या हो? किलो, किलो जो था 10 के पावर इसका वैल्यू क्या था? 3 था, 10 के पावर 3 था। तो अब यहाँ पे जो है से के हटा नहीं रहा है, के कन्वर्ट करके जोड़ रहा है। तो जब जोड़ेंगे उसमें ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा? डिवीजन होगा। तो क्या होगा? जो वैल्यू दिया रहेगा उसको पहले लिखो, 10 के पावर 7 दिया लिखे, फिर उसके बाद डिवीजन करेंगे और डिवीजन करके क्या? को है, को मतलब किलो, किलो से क्या करें? डिवाइड। किलो का वैल्यू कितना होता है? 10⁻³ होता है, 3 होता है, 3 लिख दिए। ये किलो, ये पास्कल जो है वो किलो पास्कल में क्या हो गया? चेंज हो गया। 10 के पावर -3 जो है 7 को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। तो हमारा कितना? 4 को जीरो बच्चेगा ऊपर में, ठीक है। तो 10⁻⁴ किलो पास्कल मेरा आंसर हो जाएगा। किसका? 10⁻⁷ पास्कल का। तो 10⁻⁷ पास्कल का वैल्यू 10⁻⁴ किलो पास्कल होगा। यहाँ पे क्या होगा? 10⁻⁴ किलो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए आ गया अगला न्यूमेरिकल की ओर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अगला न्यूमेरिकल में क्या बोला गया? 10⁻⁷ मेगा पास्कल का वैल्यू कितना पास्कल के बराबर होगा? कितना पास्कल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो पहले वहाँ पे जो था से केवल और केवल सफिक्स था, और सफिक्स को कन्वर्ट करना था सफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स दोनों में, ठीक है ना। और प्रीफिक्स में कौन सा आ रहा था? चेंज होकर के किलो आ रहा था। तो किलो का वैल्यू क्या हो रहा था? 10⁻3। तो जब अगर हटता है तो उसके लिए क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जब जुटता है सफिक्स में कोई प्रीफिक्स तो उसका क्या होता है? जो वैल्यू रहता है उससे डिवीजन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है से देखिए, ये एम से क्या हुआ? मेगा, एम से क्या हुआ? मेगा। तो ये कितना लिखा हुआ? 10⁻⁷ मेगा पास्कल लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? 10⁻⁷ पास्कल, मेगा पास्कल लिखा हुआ। कन्वर्ट करना किस में? पास्कल में। यानी कहने का मतलब ये मेगा जो है प्रीफिक्स और पास्कल जो है सफिक्स, ठीक है ना। प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, प्रीफिक्स के साथ सफिक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्योरली क्या आ रहा है? सफिक्स। तो जब भी अगर प्रीफिक्स हटता है तो उसका एक अपना क्या होता है? वैल्यू होता है। तो यहाँ पे एम, कैपिटल एम किसको बताता है? मेगा को। और मेगा का वैल्यू क्या होता है? 10⁻⁶ होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? जब हटाएंगे तो गुना, और अब प्रीफिक्स लगाएंगे जब तो उसके लिए भागा होगा, डिवीजन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रीफिक्स को हटा रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उसके लिए क्या हुआ? 10⁻⁷ है, हटा रहे हैं तो उसके लिए गुना होगा। मेगा को हटा दिए ना, यहाँ मेगा नहीं है, हटा रहे तो गुना होगा। अब मेगा को जो वैल्यू हटाए ना तो उसका वैल्यू क्या होता है? मेगा का 10⁻⁶, तो 6 लिखेंगे। और जैसे हट गया तो अब मेगा यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? पास्कल। हमें इसी में तो चेंज करना था ना, इसी में बदल गया। अब इसको, इस वैल्यू को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो क्या हो? 10⁻⁶, 10⁻⁷ को क्या, -7 को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। तो ऊपर में क्या बचा? 10⁻⁻1 पास्कल बचेगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे 10⁻⁷ मेगा पास्कल का मान जो होगा 10⁻⁻1 पास्कल होगा। अब इसको डेसिमल में लिखना रहेगा तो कैसे करेंगे? 1/1 डिवाइडेड बाय 10 लिखाएगा। जब माइनस में रहता है तो वो नीचे आ जाता है, तो 10⁻+1 में हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 10⁻1 है तो इसका वैल्यू 10 होगा, ठीक है ना। अब इसको नीचे में 1 पर कितना जीरो? 1 जीरो है, तो इसको अब जैसे एक अंक गिन करके उसके बाद डेसिमल बैठा देंगे। तो एक अंक में 1 ही है तो 1, और एक ही अंक है एक अंक जीरो का है, ठीक है ना। तो पॉइंट बैठेगा, तो 0.1 क्या होगा? पास्कल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 10⁻⁷ मेगा पास्कल का मान जो होगा 10⁻1 पास्कल होगा या 0.1 पास्कल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आप समझ में आ चुका होगा कि चीज़ें हम लोग कैसे, हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करेंगे या प्रीफिक्स को हटा करके केवल सफिक्स में कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। चलिए अगले न्यूमेरिकल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा गया? इतना कितना 2578 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? 2578 लिखा हुआ है, यानी 2578 मेगा पास्कल। क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ 2578 मेगा पास्कल, ठीक ना। इसका वैल्यू जो होगा किलो पास्कल में क्या होगा?
तो अब यहाँ पे एक नए तरह के आपको कौन न्यूमेरिकल आए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मेगा पास्कल को चेंज करना किस में, किलो पास्कल में। मेगा पास्कल को किलो पास्कल में चेंज करना कैसे करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है उसको पहले लिखो। तो क्या दिया 2578 दिया हुआ, 2578 मेगा पास्कल दिया हुआ, ठीक है ना। तो जो भी दिया हुआ है उसको लिख दिए चुपचाप, ठीक है ना। लिखने के बाद क्या करना है कि सबसे पहले जो है यहाँ पे देखो क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों है, और यहाँ पे भी क्या है, केवल सफिक्स नहीं बचा है, अब यहाँ पे दूसरा सफिक्स आ गया। क्या है, दूसरा सफिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रीफिक्स है ना, दूसरा प्रीफिक्स आया, ठीक ना। यहाँ पे प्रीफिक्स मेगा है, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या आ गया, किलो आ गया। यहाँ पे केवल और केवल सफिक्स नहीं रहा, ठीक ना। तो सबसे पहले प्रीफिक्स सफिक्स को चेंज करके पहले प्योरली सफिक्स में लाएंगे, किसमें, सफिक्स में लाएंगे। तो सफिक्स में लाने के लिए जो वैल्यू दिया है उसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स को हटा रहा है। प्रीफिक्स क्या, मेगा है, क्या है, मेगा। तो मेगा का वैल्यू क्या होता है, 10⁻6 होता है, ठीक ना। तो मेगा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो किसमें, केवल पास्कल बचेगा। क्या बचेगा, पास्कल। तो इतना मेगा पास्कल का मान जो होगा वो इतना पास्कल के बराबर होगा। अब ये जो है प्रीफिक्स सफिक्स पहले साथ में था, अब केवल क्या बचा, अब केवल आपका सफिक्स बचा। अब यहां से कन्वर्जन कर करके सफिक्स से फिर अब इससे इसमें जाएंगे, किसे, इससे इसमें जाएंगे। अब इससे इसमें जाएंगे तो क्या आया, यहाँ पे सफिक्स केवल है, यहाँ पे प्रीफिक्स भी आया। अब नया प्रीफिक्स क्या है, किलो आया, और किलो का वैल्यू होता है क्या, 10⁻³ होता है। क्या होता है, 3 होता है। तो जब प्रीफिक्स ऐड होता है उसमें लगता है, जुटता है, तो उसके लिए डिवीजन, और जब प्रीफिक्स हटता है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो आपका प्रीफिक्स जो आ रहा है ऐड हो रहा, और जब ऐड होता है तो उसको डिवीजन किया जाता है। 2 5 7 सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 2 5 2 5 7 8 गुने 10⁻6 जो दिया हुआ है उसको लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं तो भैया पक्का है, उसके लिए डिवीजन करेंगे। डिवीजन करेंगे कितना से, उसका किलो का जो वैल्यू होता है उससे। किलो का वैल्यू कितना होता है, 10⁻3। तो 10⁻3 से क्या किए, हम डिवीजन किए। जैसे डिवीजन किए तो अब जो पास्कल चेंज होगा किस में, किलो पास्कल में बदल गया। यानी कहने का मतलब कि हमारा जो दिल का अरमा था कि इतना मेगा पास्कल का वैल्यू जो होगा किलो पास्कल में कितना होगा, तो अब इतना किलो पास्कल में हम कन्वर्ट कर लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी कोई एक प्रीफिक्स सफिक्स रहे एक साथ और किसी दूसरे प्रीफिक्स सफिक्स में चेंज करना रहे, तो सबसे पहले क्या करो, जो प्रीफिक्स सफिक्स पहले था उसको प्योरली चेंज कर लो, किसमें, सफिक्स में, और सफिक्स में चेंज करके फाइनली जहां तक जाना वहां पे जाओ, ठीक ना। अब सफिक्स में प्योरली चेंज कर देंगे तो उसको प्रीफिक्स दूसरा लाएंगे तो उसके वैल्यू देखो कि किसको ला रहे हैं, किलो को ला रहे हैं। तो किलो को ला रहे हैं तो जब लाते हैं ऐड करते हैं तो डिवीजन, और जब हटाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे मेगा को हटा रहे थे, तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन किए थे और प्योरली सफिक्स में चेंज किए। लेकिन अब प्योरली सफिक्स को प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं, लेकिन दूसरा सफिक्स ला रहे हैं, प्रीफिक्स ला रहे हैं, कौन सा, किलो ला रहे हैं। और किलो का वैल्यू क्या होता है, 10⁻3 होता है। तो 10⁻3 से क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, क्योंकि ऐड कर रहे हैं प्रीफिक्स को, और ऐड करेंगे तो उसके वैल्यू से क्या करें, डिवीजन करें। किलो का वैल्यू क्या होता है, 10⁻3 होता है, तो 10⁻3 से डिवाइड कर लिए। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने पे वैल्यू क्या आएगा, 10⁻3 जो है 10⁻6 को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, और कैंसिल आउट करेगा तो मेरा वैल्यू आएगा क्या, 2578 गुने 10⁻3 से 3 जो है 6 को कैंसिल करेगा तो 10⁻3 किसमें, किलो पास्कल में मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब 2578 मेगा पास्कल का मान जो होगा किलो पास्कल में क्या होगा, 2578 इंटू 10⁻3 किलो पास्कल हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, उस जगह पे फिल होगा आंसर के रूप में, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अब कितने भी तरह के न्यूमेरिकल आएंगे आप इस इजी तरीके से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में इजी तरीके से आप कन्वर्ट कर लोगे। चलिए आगे, ये रहा मेरा 10वां प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग टाइप 3 में चलते हैं। टाइप 3 क्या बताता है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, जहाँ से हमारा जो है ऐसे 2 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक सीखते तो उन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किए, ठीक है ना। बेसिक फाउंडेशन क्लियर करने के बाद एक आया बिगर प्रीफिक्स आया। अब बात करेंगे बिगर स्मॉलर प्रीफिक्स का। किसका, स्मॉलर प्रीफिक्स। स्मॉलर प्रीफिक्स क्या होगा, तो स्मॉलर प्रीफिक्स में जब भी होगा तो 10⁻⁻- में जाएगा। तो 10⁻
10 के पावर अगर माइनस में वैल्यू रहेगा, माइनस में रहेगा, 10 टू द पावर माइनस में रहेगा, तो वहाँ पे जो यूनिट जो होंगे, वहाँ पे जो प्रीफिक्स होंगे वो क्या करेंगे, स्मॉलर प्रीफिक्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी आपका प्रीफिक्स दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जितने भी तरह के आपका प्रीफिक्स बताए गए हैं, सभी का वैल्यू माइनस में है। सबका वैल्यू किस में है, माइनस में, माइनस में, माइनस में है, माइनस में, सब जगह माइनस में है। तो इसीलिए इन सारे प्रीफिक्स को क्या बोलेंगे, स्मॉलर प्रीफिक्स बोलेंगे, ठीक ना। अब स्मॉलर प्रीफिक्स में क्या आएंगे, तो यहाँ पे 10 गो होंगे स्मॉलर प्रीफिक्स में, और 10 स्मॉलर प्रीफिक्स के वैल्यू को आपको क्या करना, बाय हार्टली लर्न करना, ठीक ना। इसको याद करोगे तभी जाकर के आगे न्यूमेरिकल बनाने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। हमेशा हर जगह पे, हर सेमेस्टर में, हर इंजीनियरिंग के हर डिसिप्लिन में आपको ये यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम बहुत अच्छे तरीके से, ईजी तरीके से, ईजी वे में हम आपको इसके यूनिट कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से लेक्चर को क्या करना है, देखना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्मॉलर प्रीफिक्स में टेबल सीरियल नंबर में आपको बताया गया है, ठीक है ना। फिर उसका प्रीफिक्स जो भी होता है स्मॉलर प्रीफिक्स में वो बताया गया है। फिर उसका सारे स्मॉलर प्रीफिक्स का क्या सिंबल यहाँ बताया गया है। फिर सारे स्मॉलर प्रीफिक्स का क्या वैल्यू होता है वो बताया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे स्मॉलर रहे चाहे बिगर रहे, जब भी प्रीफिक्स हटता है, जब भी प्रीफिक्स हटता है तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन जब किसी सफिक्स में प्रीफिक्स ऐड होता है, जुटता है, तो उसके लिए क्या होगा, डिवीजन होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। पहले वहाँ पे क्या कर रहे थे, जब लेफ्ट से राइट में टेबल मूव कर रहे थे तो क्या हो रहा था, वहाँ पे जो आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, और राइट से लेफ्ट में यूनिट का कन्वर्जन हो रहा था, तो उसके लिए क्या हो रहा था, डिवीजन हो रहा था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी स्मॉलर प्रीफिक्स रहे चाहे बिगर सफिक्स प्रीफिक्स रहे, ठीक ना, जब भी प्रीफिक्स ऐड होते हैं या जब भी प्रीफिक्स रिमूव होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है, और जब भी प्रीफिक्स जो है ऐड होते हैं तो डिवीजन होता है। बस इतना बात आपको ख्याल रखना है, ठीक ना। डिवीजन किससे होगा, उसके वैल्यू से। ऑलरेडी यहाँ पे प्रीफिक्स का, सारे प्रीफिक्स का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो स्मॉलर प्रीफिक्स में सबसे पहले आपको टेबल में आएगा डेसी। क्या आएगा, डेसी। क्या आएगा, डेसी। और डेसी को डिनोट जो सिंबल से करेंगे वो स्मॉल डी से होगा, ठीक ना। और इसका जो वैल्यू होता है, मल्टीप्लायर या वैल्यू इसको बोलो, कहने का मतलब सेम है। तो डेसी का जो सिंबल डी होगा, स्मॉल डी होगा, और इसका वैल्यू 10 के पावर -1 होगा। जबकि सेंटी का क्या होगा, सी होगा, इसका वैल्यू 10 टू द पावर -2 होगा। मिली का स्मॉल एम होगा सिंबल, जबकि वैल्यू क्या होगा, 10 टू द पावर -3 होगा। माइक्रो का जो सिंबल होगा म्यू होगा, इसको MUE म्यू पढ़ेंगे, म्यू होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, 10 टू द पावर -6 होगा। जबकि नैनो प्रीफिक्स हो, उसका सिंबल जो होगा स्मॉल एन होगा, और इसका वैल्यू 10 टू द पावर -9 होगा। पिको जिसका सिंबल स्मॉल पी होगा, और इसका वैल्यू 10 टू द पावर -12 होगा। जबकि उसके बाद आएगा फेमटो जिसका सिंबल एफ होगा, स्मॉल एफ होगा, और इसका वैल्यू 10 टू द पावर -15 होगा। फेमटो के बाद आपका एटो आएगा, एटो का सिंबल स्मॉल ए जिसका वैल्यू 10 टू द पावर -18 होगा, 18 होगा। उसके बाद जेप्टो आएगा, और जेप्टो का सिंबल स्मॉल जेड होगा, स्मॉल जेड होगा, और इसका वैल्यू 10 टू द पावर -21 होगा। जबकि योक्टो होगा, ठीक ना। इसका वैल्यू जो इसका सिंबल जो होगा स्मॉल वाई होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, 10 के पावर -24 होगा, 10 के पावर -24 होगा। तो ये सारे जितने भी तरह के प्रीफिक्स बताए गए हैं सारे स्मॉलर प्रीफिक्स है। इसलिए स्मॉलर प्रीफिक्स है कि सारे प्रीफिक्स का वैल्यू जैसे माइनस में आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे इस टेबल को आपको क्या करना है, रटना है। तो 3 तरह के यूनिट कन्वर्जन का टाइप बताएं। पहला आपका बेसिक, दूसरा बिगर प्रीफिक्स, तीसरा स्मॉलर प्रीफिक्स। तो इन सारे प्रीफिक्स और टेबल को क्या करना है, बाय हार्टली इसको लर्न करके रखना है, आपको सीख करके रखना है। चलिए, अब यहाँ पे बात आ रहा है कि सर इस टेबल को क्या याद करने का कोई ट्रिक है कोई ट्रिक है? हाँ है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से यहाँ पे ये ट्रिक के माध्यम से आगे समझते हैं। बहुत मज़ेदार मतलब कि ट्रिक है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको टेम्पू में जो है, यहाँ पर टेम्पू में जो है आपको क्या है, यहाँ पर टेम्पू में जो है से कुछ चुनिंदे हीरोइन, कुछ चुनिंदे लड़की का यहाँ पे फोटो लगाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑटो वाला होता है, यहाँ पे ऑटो वाला होगा, यहाँ बैठा रहता है, ठीक है ना। और ये ऑटो वाला हरकत क्या करता है, टेम्पू में साइड में कुछ चुनिंदे हीरोइन का क्या लगाते हैं, पिक लगाते हैं, कुछ पिक लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये टेम्पू वाला बहुत फेमस है, क्या फेमस है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो अब टेम्पू चालक जो होते हैं हमारे देश के हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एक इसी के माध्यम से एक ट्रिक बनाया गया जो कि हूबहू इसी से मैच करता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे देश में या फिर पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लड़की हैं, संसार में बहुत सारी लड़की हैं, देश में बहुत सारी लड़की हैं, और बहुत सारी लड़कियों का क्या, सारी लड़कियों का यहाँ पे पिक चिपकाया जाता है, लगाया जाता है नहीं।
कुछ ही चुनिंदा। और कुछ कहने का मतलब कि 10 लाख, माना कि अगर हमारे कैंटीन में लड़कियां हैं, 10 लाख में मुश्किल से मुश्किल 10-15 लड़की का ही फोटो यहाँ पे लगाए जाते हैं, जिसको हर कोई जानता है, फेमस होते हैं, ठीक ना। तो कुछ यानी बहुत कम, 10 लाख के कंपेरिजन में 10 या 50 बहुत कम होता है, बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, ठीक ना। तो छोटे के लिए, बहुत कुछ के लिए माइक्रो टर्म यूज करें। माइक्रो एकदम सूक्ष्म में, यानी कि 10 लाख के कंपेरिजन में 10 लड़की में 10 को के सिलेक्शन किए हैं, तो बहुत क्या, बहुत कम है, तो इसलिए माइक्रो बोल रहे हैं इसको, ठीक है ना। और लड़कियों को नैना बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नैना बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा कि देश में जो ऑटो चालक होता है, देश में माइक्रो नैना का पीक फेमस ऑटो वाला के पास है। क्या बोले, देश में माइक्रो नैना यानी कुछ ही नैना का पीक, यानी कुछ ही हीरोइन का पीक, ये फेमस ऑटो वाला के पास होता है, ये चीजें। तो जब ऐसे बोला तो मजा आ रहा है, जियो जियो, ठीक है ना, ये चीजें। अब ये सेंटेंस सुन करके आपको मजा आ रहा होगा, जियो, मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस ट्रिक को आगे हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, देश में एकदम वो उसी तरीके से आपको चिपकाया गया, देश में माइक्रो नैना का पीक फेमस ऑटो वाला के पास है, जियो 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 जियो, ठीक ना, ये चीज़ें। अब यहाँ पे ये जगह, जब अगर ये सीक्वेंस अगर आपको याद हो गया होगा, तो आप जरा उस टेबल को जाकर के गौर करो, उस टेबल को याद करो। आपको सबसे पहले क्या आया है, सबसे पहले आया है देसी यानी देसी, ठीक ना, देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, जिप्टो, योक्टो, ठीक ना, ये चीज़ें। तो अब इस तरीके से ये जितने भी आपको स्मॉलर प्रीफिक्स बताए गए हैं, जितने भी आपको सीक्वेंस में बताया गया था, उसी सीक्वेंस को याद करने का यहाँ पे ये क्या है, बेसिक ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब यहाँ पे सारे का मतलब आपको बताएंगे, सारे में यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग अलग कलर से यूज किए हैं, और सबका मतलब की होता है, अलग अलग होता है। देश में देसी होता है, देश से क्या हुआ, देसी। सा से क्या हुआ, सेंटी हुआ, क्या हुआ, सेंटी। में से हुआ मिली, में से क्या हुआ, मिली हुआ, यानी देसी, सेंटी, मिली। फिर क्या हुआ, माइक्रो लिखा हुआ है, माइक्रो कहने का मतलब कि माइक्रो मतलब माइक्रो, ठीक ना। फिर क्या, नैना कहने का मतलब, नैना लड़की का नाम है, नैना नहीं बोलेंगे, नैना कहने का मतलब नैनो हो गया। मेरे सीक्वेंस के अनुसार क्या होगा, स्मॉलर प्रीफिक्स में क्या होगा, नैनो होगा। नैनो का जो है सेंटेंस को बनाने के लिए इसको हटा देंगे, ठीक है ना। फिर क्या, पीक मतलब पीक मतलब पिको। फिर उसके बाद फेमस है, और फेमस का मतलब होता है फेमटो। सीक्वेंस में क्या होगा, स्मॉलर प्रीफिक्स में जो आपका सीक्वेंस आएगा, फेमस कहने का मतलब फेमटो। और ऑटो कहने का मतलब एटो वाला के पास ये सेंटेंस को बनाने के लिए, खूबसूरती रखने के लिए बताया गया, जिसे जेप्टो। और लास्ट में बचा क्या, यो से योक्टो, ये हो गया, ठीक ना। सबका अलग अलग सिंबल होता है। देसी के लिए डी, देसी के लिए क्या यूज करेंगे, देसी के लिए हम लोग यूज करेंगे डी, देसी के लिए डी, सेंटी के लिए स्मॉल सी, मिली के लिए स्मॉल एम, उसके बाद माइक्रो के लिए म्यू, नैनो के लिए एन, पिको के लिए स्मॉल पी, फेमटो के लिए स्मॉल एफ, एटो के लिए स्मॉल ए, जिटो के लिए स्मॉल जेड, और योक्टो के लिए स्मॉल वाई, ठीक ना। तो आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है, जिस सीक्वेंस में वहाँ पे टेबल बताए गए, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे सारे को हम एक क्या ट्रिक के माध्यम से लिख दिए हैं। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, देसी से देसी सेंटी आ रहा, देश से देसी, शीशा से सेंटी, ठीक ना। इसका वैल्यू क्या होगा, देसी का मतलब 10 के पावर -1, ठीक ना। तो यहाँ पे सबका वैल्यू जो होगा वो इसी सीक्वेंस में बढ़ते जाएगा। कैसे, 10 के पावर -1, सेंटी का मतलब 10 के पावर -2, मिली का 10 के पावर -3 होता है। अब यहाँ पे 3 बढ़ाते जाना है हर अलग अलग स्मॉलर प्रीफिक्स में। माइक्रो मतलब 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पिको 10 के पावर -12, फेमटो 10 के पावर -15, एटो 10 के पावर -18, जेप्टो 10 के पावर -21, और योक्टो 10 के पावर -24 होगा, 10 के पावर -24, ठीक ना। तो आपको ये ट्रिक बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, और इस ट्रिक के माध्यम से आप सारे स्मॉलर और बिगर प्रीफिक्स को आप इजी तरीके से बाय हार्टली लर्न कर सकते हैं, याद करके रख सकते हैं, ठीक ना। अगर ये याद रहेगा तो कहीं भी अगर इनका कन्वर्जन करने के लिए बोलेगा, आप इजी तरीके से करोगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बस यही करना है कि कोई भी प्रीफिक्स हटेगा
तो जो भी प्रीफिक्स हटेगा उसका कुछ वैल्यू होगा, वो वैल्यू को क्या करें, मल्टीप्लाई में करेंगे और लिख देंगे। और जब भी कोई सफिक्स के साथ कोई प्रीफिक्स ऐड होकर के चेंज होगा, ठीक है, ऐड होगा, तो उसमें क्या होगा, डिवीजन उसके वैल्यू से करेंगे, और डिवीजन जब उसके वैल्यू से कर देंगे तो वो अपना प्रीफिक्स भी आ जाएगा उसके सफिक्स के साथ। तो बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सारा, यहाँ पे 3 टाइप्स के मतलब यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट बताया गया था। तो ये आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे कुछ अटेम्प्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्या बता रहा है, इस चीज़ को देखो। यहाँ पे न्यूमेरिकल में बोला जा रहा 10 के पावर 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। म्यू से क्या होता है, माइक्रो, और एम बाद में आया, तो बाद में आने वाला क्या होता है, वो सफिक्स होता है। तो बाद में एम किसको बताता है, मीटर को बताता है। तो क्या लिखा हुआ, माइक्रोमीटर लिखा हुआ। यानी कहने का मतलब यह है 10 के पावर -6 माइक्रोमीटर का मान जो होगा वो कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा, इसको बताना है, ठीक है ना, इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है ना बाबू, उसको आराम से पहले लिख लो। तो 10 के पावर -6 जो दिया उसको लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि देख रहे हैं सर, यह माइक्रोमीटर को चेंज करना सेंटीमीटर में। यानी कहने का मतलब माइक्रोमीटर केवल अगर मीटर में चेंज होता तो यानी कहने का मतलब प्रीफिक्स, स्मॉलर प्रीफिक्स हटता और केवल सफिक्स रहता, ठीक ना। तो इसको सबसे पहले हटाना होगा, किसको, जो आपका प्रीफिक्स लगा हुआ है उसको हटा करके प्योरली सफिक्स में लिखना होगा। तो प्योरली सफिक्स में लिखने के लिए इसको हटा रहे हैं, तो हटाने के लिए क्या, मल्टीप्लिकेशन, हटाने के लिए मल्टीप्लिकेशन। किसको हटा रहे हैं, माइक्रो, और माइक्रो का वैल्यू कितना होता है, 10 के पावर -6 होता है। क्या होता है, 10 के पावर -6 होता है, ठीक है। तो ये चेंज होकर के किस में होगा, मीटर में हो जाएगा, क्योंकि 10 के पावर -6 तब आया जब माइक्रो को हटाए। माइक्रो हटा दिए तो 10 के पावर -6 और माइक्रो अब नहीं लिखाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब इसका वैल्यू जो होगा 10 के पावर -6 जुटेगा तो -12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और मीटर को चेंज करना किस में, सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, मीटर में को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए पहले टाइप में जाना। पहले टाइप में मीटर प्योरली किस में रहता है, सफिक्स में रहता है, सफिक्स में मीटर होता है, ठीक ना। तो मीटर से हमको किस में जाना, सेंटीमीटर में। तो मीटर जो बीच में है और सेंटीमीटर उसके राइट साइड में है। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा। तो हमको क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी जो वैल्यू दिया हो उसको में मल्टीप्लाई करेंगे। किसको कन्वर्ट करें, मीटर को किस में, सेंटीमीटर में। फाइनल अब चल रहे हैं सोल्यूशन पे, ठीक है ना। मीटर को सेंटीमीटर में जाने के लिए मीटर के लिए 1 यूज करें। मीटर के बाद क्या होगा, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर पहुंच गया, हमको सेंटीमीटर तक ही जाना था। तो अब यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक ना। तो 10 के पावर 2 जो है 100 जो है, इसको 2 को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो क्या होगा, 10 के पावर -10 सेंटीमीटर मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे इस जगह पे फिल होगा क्या, 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर का मान जो होगा सेंटीमीटर में जो होगा वो क्या होगा, 10 के पावर -10 सेंटीमीटर, 10 के पावर -10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज़ें कर सकते थे कि चूंकि 10 के पावर -12, यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे आप लोग गौर कर सकते हैं। 10 के पावर -5 मीटर, 10 के पावर -12 मीटर को -12 मीटर को चेंज करना सेंटीमीटर में। तो ये प्योरली किस में है बाबू, ये प्योरली किस में है, सफिक्स में है। और सफिक्स के साथ और क्या जोड़ा है, प्रीफिक्स। कौन, नया प्रीफिक्स आ रहा है, कौन, सेंटी। तो जब सफिक्स में कुछ ऐड होता है प्रीफिक्स, तो उसका वैल्यू से क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तब उस सफिक्स को जोड़ेंगे। तो यानी 10 के पावर -12, ठीक ना, सफिक्स जुट रहा है, सफिक्स क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो भागा होगा। और सेंटर ये प्रीफिक्स जुट रहा है, प्रीफिक्स कौन सा है, सेंटी। तो सेंटी आपको 10 के पावर -2 होता है, इससे भाग देंगे, ठीक ना, भाग देंगे। तो ये मीटर अब किस में, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऐड कर रहे हैं सेंटी। तो सेंटी का वैल्यू जो होता है 10 के पावर -2 होता है। अब ये ऊपर जाएगा तो इसको सोल्यूशन करेंगे, तो 10 के पावर -12 जो है 2 को खत्म करेगा तो 10 के पावर -10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है इस वे में आ रहा है या इस वे में आ रहा है, दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर का मान जो होगा 10 के पावर -10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम हम आपको करवाएं। एक और यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे ये है 10⁻⁻6 नैनोमीटर का मान जो होगा सेंटीमीटर में कितना होगा, इस चीज़ को आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू दिया उसको लिखो, 10⁻⁻6 दिया हुआ उसको लिख दिया आराम से, ठीक है ना। अब चेंज करके क्या करो, ये नैनो, एन से नैनो होता है
और एमसी मीटर नैनोमीटर है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है ना, सबसे पहले प्योर सफिक्स में चेंज करो। प्योर सफिक्स करने का मतलब नैनो को हटाओ, किसको, प्रीफिक्स लगा हो ना, नैनो क्या मेरा प्रीफिक्स है, चाहे बड़ा रहे छोटा रहे जो भी रहे, तमाम रहे कुछ भी रहे, उसको पहले क्या करो, हटाओ। और हटा करके क्या करो, अब हटा करके उसको नैनो का हटाओ तो उसका वैल्यू लिखो। लिखेंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। नैनो का वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁹ होता है। क्या होता है, -9 होता है। अब जैसे ही उसका वैल्यू नैनो का वैल्यू लिखा गया तो एन खत्म हो जाएगा, नैनो खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, मीटर बचेगा, ठीक ना। तो 10⁻⁶ नैनोमीटर का जो मान होगा 10⁻⁹ और 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 6 जोड़ेंगे तो -15 होगा, -15 किस में, मीटर में। अब यहाँ पे जो है कि सफिक्स के साथ प्रीफिक्स था, वो प्रीफिक्स खत्म हो जाएगा और प्योरली किस में, सफिक्स में आ गया। अब प्योरली सफिक्स में आ गया तो इस सफिक्स को चेंज करके किस में, एक नए प्रीफिक्स इसमें ऐड करेंगे, नए प्रीफिक्स ऐड करेंगे। और जब नए प्रीफिक्स ऐड करेंगे तो जब नए प्रीफिक्स ऐड करते हैं किसी सफिक्स में तो उसके लिए क्या करते हैं, उस प्रीफिक्स के वैल्यू से क्या करें, डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा उसको लिख दो, 10⁻⁻15। अब डिवीजन करेंगे क्योंकि प्रीफिक्स जो है नया प्रीफिक्स ऐड होने वाला है, और ऐड होने के लिए सेंटी है, सेंटी का वैल्यू क्या होता है, 10⁻² होता है। ये वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक ना, याद रहेगा 10⁻²। तो यहाँ पे अब यहाँ पे m ना लिखाएगा, अब चूंकि 10⁻² से डिवाइड कर दी, क्यों डिवाइड किए, तो अब जो है से यहाँ पे डिवाइड करने पर क्या होगा, सेंटीमीटर अब लिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेंटी इसलिए लिखा है क्योंकि इसके वैल्यू से क्या किए, डिवाइड किए ऐड करते समय, ठीक है ना। अब जैसे करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, -2 जैसे -15 को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा तो क्या होगा, 10⁻13 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 10⁻13 मेरा सेंटीमीटर आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, 10⁻13 मेरा क्या होगा, आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम आपको बहुत सारे प्रॉब्लम करवाएं, जितने भी टाइप्स के मतलब कि आपका थ्योरी था, सारे टाइप्स के आधार पे हम आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल करवाने का प्रयास किए। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विथ DLP। नमस्कार।